हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल भाई? क्या हाल चाल? राधे 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 राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो भाई टेस्ट था, कैसा रहा टेस्ट? मजा आया देकर या नहीं? तो आज जो हम पढ़ेंगे तो आज जो हम पढ़ेंगे राधे राधे। हाँ भाई, और ये आज की क्लास है, लास्ट क्लास है। आपकी पहले फिजिक्स और एक केमिस्ट्री क्लास हो चुकी, आज मैथ्स की क्लास है और ये लास्ट क्लास है। और आज हम जैसा पहले से था वैसा ही यथावत रखेंगे। क्या रखेंगे? अरे वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया मार्क्स आए बच्चों के, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो आज जो हम क्लास रखेंगे दैट विल बी टिल 9:30 एंड आई होप आप सबका साथ मिलेगा मुझे इसमें। यानी आधा घंटा पहले भी एक्सटेंड करते थे, अभी भी एक्सटेंड करेंगे। तो बस इतना ही है, ठीक है? ज़्यादा चूंचा करोगे जल्दी छोड़ देंगे, नहीं पढ़ने का मूड होगा छोड़ देंगे भाई। नहीं पढ़ना, हमें तो नहीं जाना आईआईटी। क्या करोगे? ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने से आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल इफ कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होता है? अरे वाह, मस्त मस्त, मजा आया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, जल्दी से बताओ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल इफ, बोलो भाई। मार्क्स बाद में लिखना। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई। तब वो मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्थोगोनल। ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू, अरे वाह, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ठीक है, चलो अब अगले पर आ जाओ। अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? तो सर इसमें जरा देखना पड़ेगा। अगर मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दूं, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई का डिटर्मिनेंट, एसी में लगा दिया बस मैंने, इन दोनों को पकड़ा, इसको और इसको पकड़ा और डिटर्मिनेंट लगा दिया दोनों साइड। तो ये क्या हो जाएगा? सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यह बराबर हो गया 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर आएगा +-1। क्या हो गया? +-1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी +1 या -1, है ना? या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। +1 और -1 ध्यान से देख लो, 1 और -1 बोथ कैन बी द वैल्यू, बोथ कैन बी द वैल्यू। क्लियर है भाई? अगले पर आ जाओ, अगले पर आ जाओ, थर्ड पर आ जाओ। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ, क्या होता है? ट्रांसपोज होता है। किसका ट्रांसपोज होता है? ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, जहां हर एलिमेंट का हर एलिमेंट का कोफैक्टर लेकर उसे रिप्लेस किया जाता है और फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया जाता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया भाई? हाँ सर, यह क्लियर हो गया। फिर अगर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स तो ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए, यह कितना होता है? यह कितना होता है? जल्दी से बताइए, यह कितना होता है? सर यह हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। कितने लोगों को याद है भाई ये? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। फिर अगर ए ये है तो एडजॉइंट ऑफ ए बताओ जल्दी से, एडजॉइंट ऑफ ए बताओ जल्दी से, एडजॉइंट ऑफ ए बताओ जल्दी से। हाँ सर, यह हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो। याद आया? डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर दो और ऑफ डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज कर दो। ठीक है? हाँ, और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच आइडेंटिटी बेटा? 1 0 0 0 1 0, वो वाली आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है? हाँ चलो, फिफ्थ हो गया। सिक्स के बारे में बताओ। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या होगा? देखते हैं कितने लोगों को याद है पिछली बार पर जो पढ़ाया था, यानी जो फ्राइडे को पढ़ाया था। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बताओ जल्दी से कितना होगा? लास्ट वाले का बताओ, लास्ट वाले का। सर यह होगा डिटर्मिनेंट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1।
है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और अगर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 is a square matrix of order 3, adjoint of A is 36, then determinant of A बताओ। सर adjoint of A 36 है, determinant of adjoint A is 36, adjoint A का determinant 36 है। हमें बताया ये होता है determinant A की पावर n-1 is equal to 36, तो determinant A की 3-1 is equal to 36, determinant A का स्क्वायर बराबर 36, तो डिटर्मिनेंट ए कितना हो गया? सर डिटर्मिनेंट ए हो गया +-6, +-6 आ गया, इट विल बी +-6। तो यानी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +6 और -6, +6 और -6 में से कुछ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ ये क्लियर हो गया भाई। अगले पर आ जाओ। एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी होती है ट्रू या फॉल्स? हाँ ट्रू या फॉल्स, जल्दी से बताओ। एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी होती है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर कर लो तो यह क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगा। एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, P बिलोंग्स टू कोई पॉजिटिव इंटीजर, ये सही है गलत है भाई? ऐसे लिख के भेजना। ए ट्रू, यस सर इट इज ट्रू, पहला तो ट्रू है। बी वाला बताओ, बी वाला फॉल्स है कि ट्रू है? बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कम्यूटेबल विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ ऑफ सेम ऑर्डर, बिल्कुल सही, ये तो ट्रू है। ए आई बराबर आई है, बी भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है। सी के बारे में बताएं, टू डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आर ऑलवेज कम्यूटेबल, टू डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आर ऑलवेज कम्यूटेबल, सी पार्ट, सी वाला। यानी कि अगर मैं कहूं, मान लो मैंने एक डायगोनल लिया, डायगोनल ऑफ A1 A2 एंड सो ऑन अप टू AN, और इनटू डायगोनल ऑफ B1 B2 सो ऑन अप टू BN, तो यह बराबर होगा डायगोनल ऑफ, सही है गलत है भाई? डायगोनल ऑफ B1 B2 सो ऑन अप टू BN इनटू डायगोनल ऑफ A1 A2 सो ऑन अप टू AN, ये सही है गलत है भाई? तो ऑब्वियस सी बात है ये सही है गलत है भाई? थर्ड वाला भी ट्रू है। क्यों ट्रू है? देखो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा सर? ये आएगा डायगोनल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, A1 B1 A2 B2 A2 B2 एंड सो ऑन अप टू AN BN। और यहां क्या आ जाएगा सर? ये आएगा डायगोनल ऑफ B1 A1 B1 A1 B2 A2 और BN AN। तो BN इंटू AN करोगे या AN इंटू BN करोगे, दो नंबर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आएगा। जैसे मान लो ये 1 2 3 लगा है तो 1 इंटू 2 कर लो, या फिर ये 1 है ये 2 है तो 1 इंटू 2 कर लो या 2 इंटू 1 कर लो, बात तो एक ही है। तो यह ट्रू हो जाएगा, दिस विल बी ट्रू, दिस विल ऑल्सो बी ट्रू। क्लियर हो गया भाई? सी ट्रू हो गया, बात समझ में आई? हाँ, मतलब अगर मैंने यहां ऐसा किया, डायगोनल 1 2 3 इंटू डायगोनल 4 5 6, तो भाई अगर ये बराबर हो जाएगा डायगोनल 4 5 6 इंटू डायगोनल 1 2 3, इसमें कुछ दिक्कत थोड़ी है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा डायगोनल 4 10 18, और इसका आंसर भी डायगोनल 4 10 18 4 10 18। सही बात है भाई, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल। इफ ए एंड बी आर टू कम्यूटेबल मैट्रिसेस देन आइडेंटिटी इन ए एंड बी आर जस्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। हाँ, यानी कि अगर ए और बी कम्यूटेबल हैं तो जो भी हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी, ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना, हाँ ए प्लस बी का होल क्यूब, यह भी वही हो जाएगा। डी भी ट्रू है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ नल मैट्रिक्स विद एनी मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, ई वाला पार्ट सर यह भी ट्रू है, यह भी ट्रू है। आंसर हमेशा नल मैट्रिक्स ही आता है। सो ऑल आर ट्रू इन दिस केस, सारे के सारे ट्रू हैं। अब जरा ये बताओ, इसमें बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? एफ पी क्यू आर ए क्यू बी, क्यू कॉमन निकाल लिया ऐसे, क्या आप एफ वाला पार्ट जल्दी से ऐसे लिख के भेजना, एफ
फिर लिखना आगे, एफ के आगे लिखना ट्रू या फॉल्स, जो भी लिखना है। हाँ, एफ वाला पार्ट बताओ जल्दी से, एफ वाला पार्ट बताओ, एफ वाला पार्ट बताइए, एफ वाला पार्ट। एफ वाला पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ नल मैट्रिक्स विद एनी मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स। हाँ, प्रोवाइडेड, वो तो ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड है। जब प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो आंसर डिफाइंड होना चाहिए। पहले वाला फॉल्स है, दिस इज फॉल्स, ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। अगले वाला, अगले वाला जी, जी के बारे में बताओ, जी के आगे भी ऐसे लिख के भेजना। एफ फॉल्स है, बिल्कुल ऐसे बीच में से कॉमन नहीं लिया जा सकता। जी वाला बताओ, जी वाला ट्रू है या फॉल्स है? जी वाला ट्रू है या फॉल्स है? क्या हम ऐसे ए कॉमन ले सकते हैं? जी सर, यह भी फॉल्स है, ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अगले वाला एक कह रहा ऑल फॉल्स। हाँ, इसको लग रहा पहले वाले सारे ट्रू थे, ये सारे फॉल्स हैं बाबू? बेटा बचपन से ही मूर्ख हो गया, बचपन से ही। हाँ, मतलब ये हमारी खोपड़ी रेडियो एक्टिव है सर। बचपन में जब पैदा हुई थी ना, हमारी खोपड़ी से प्रकाश निकले था रेडियो एक्टिव, मतलब वो रेडियो एक्टिव समझ रहे ना सर, जो यूरेनियम में से निकले ना, वैसा हमारी खोपड़ी से प्रकाश निकला था। रात को खोपड़ी चमकाई थी हमारी। तो फिर घर वाले लोगों ने कहा क्या करेगा भाई 10th के बाद? मैंने कहा आईटी की तैयारी करूंगा, तो मैंने शुरू कर दी। हाँ, अब फर्स्ट पर आ जाओ भाई, अब फर्स्ट पर आ जाओ, आई पर आ जाओ। आई वाला ट्रू है क्या सर? आई वाला फॉल्स है। ये तभी हो सकता था जब ये कम्यूट करते हो। अगर ये कम्यूट करते तो बीसी को सी भी लिख देते। ए अगर नल मैट्रिक्स है, ए इज अ नल मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, है ना। एक नल मैट्रिक्स है, ऑर्डर n क्रॉस n की मान लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा। सही है गलत है भाई? सही है। अगर ए नल मैट्रिक्स हो, सारे एलिमेंट 0, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, तो ए नल मैट्रिक्स होगा। ये तो फॉल्स है भाई, ये तो फॉल्स है। फिर अगला, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स। हाँ, तो ध्यान रखना, ए इज अ नल मैट्रिक्स अगर ऐसे लिखा होता और यहां ऑर्डर नहीं लिखते, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, तो ये फॉल्स हो जाता अगर मैं ऑर्डर ना लिखता, है ना। क्योंकि उस केस में अगर ये नल मैट्रिक्स दे रखा है तो यहां ऑर्डर नहीं लिख रखा हमें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख नहीं सकते। तो डिटर्मिनेंट ऑफ हमेशा 0 का नहीं, जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं 0 3 क्रॉस 2 की है, ये नल मैट्रिक्स है, तो उसका ऑर्डर डिफाइंड, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, तो ऑर्डर ऑफ इसका डिटर्मिनेंट डिफाइंड ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए तो इसलिए मैंने अगर यहां n क्रॉस n लिखा था तब तो ये ट्रू हो जाता, अगर मैं n क्रॉस n नहीं लिखता तब ये ट्रू नहीं होगा। ये वाला समझ गए भाई? हाँ, आई वाला फॉल्स हो गया, जे वाला हमें समझ में आया फॉल्स क्यों हुआ। अगर यहां n क्रॉस n लिखा रहता जैसा मैंने लिख दिया था तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन अगर यहां कुछ नहीं लिखा तो ये फॉल्स। ए इज अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स, हाँ ये ट्रू है। समझ में आया भाई? समझ में आ गया भाई? हाँ, क्लियर है। एक कह रहा ए सी आई ट्रू है, बेटा आई ट्रू ना है, आई इज नॉट ट्रू। कम्यूटेटिव वो असल में क्या है, ए बी सी, इसको आप ए इंटू बी सी लिख लो या फिर ए बी इंटू सी लिख लो। ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, है ना। ये प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिविटी, ये प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिविटी, ये सही होती है। जबकि यहां आई में क्या कर दिया, इन दोनों को अल्टा पल्टी कर दी, वो नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? हाँ, इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें से अगर मैं ए बाहर लिखूं तो ए बी इंटू ए सी लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते। तो एच तो ट्रू है, एच ट्रू है, आई फॉल्स है। वाई एच इज ट्रू? बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या था, ए इंटू बी प्लस सी। तो कितना हो जाएगा, बी माइनस सी, बी प्लस या माइनस सी हो तो ये हो जाएगा ए बी प्लस माइनस ए सी, ठीक है, प्लस माइनस एच सी। क्लियर हो गया भाई? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिविटी थी ये प्रॉपर्टी। यहां पर सारी प्रोडक्ट डिफाइंड है, ये मान के चलना। इफ ऑल प्रोडक्ट्स आर डिफाइंड, इफ ऑल प्रोडक्ट्स आर डिफाइंड, आर डिफाइंड, अगर सारी प्रोडक्ट्स डिफाइंड हैं, ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो गया।
ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया क्योंकि बी और सी कम्यूट करेंगे, वो नहीं दे रखा। ये अब सही हो गया भाई, समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछो भाई। क्लियर? ऑल क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर क्या नहीं क्लियर भाई? अब जल्दी से बताओ। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, के टाइम्स ए ट्रांसपोज, के बाहर ए ट्रांसपोज, एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी का ट्रांसपोज, सर एक्स टाइम्स ए ट्रांसपोज प्लस माइनस वाई क्या है? कांस्टेंट्स हैं, ये कांस्टेंट है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कांस्टेंट, आर स्केलर्स आर कांस्टेंट्स, ठीक है, मैट्रिसेस नहीं है। बात समझ गए भाई? हाँ क्लियर हो गया? हाँ अगले वाला, अगला बताओ। ए बी का ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी का होल ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए की पावर एन का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की पावर एन कर दो। ठीक है, और यह जो है एबीसी का ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये कौन से लॉ लगे इन दोनों में? रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोजेस, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोजेस। याद आ गया भाई? रिवर्सल लॉ, ए की पावर एन का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की पावर एन, मेरे ख्याल से ये बताया था। ठीक है, यहां आ जाओ। ये मैट्रिक्स इफ दिस इज ऑर्थोगोनल, ये मैट्रिक्स कैसी है? ऑर्थोगोनल है। तो जल्दी से बताओ ये वैल्यू कितनी होगी? ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, ये कितनी होगी? यह कितनी होगी? बोलो भाई। सर यह हो जाएगी ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर हो जाएगी 1, है ना, ये हो जाएगी 1। नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट वाला। हाँ सर यह ए वन स्क्वायर प्लस, अरे यार इसने क्या लिख दिया, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर लिखना चाहिए था, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ये बताना मुझको। ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ। ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, सर हमें पता सारे रो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स होते हैं, सारे कॉलम वेक्टर्स भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो ये 1 आ गया। ये होगा 0, ये होगा 0, पहला रो वेक्टर इंटू दूसरा रो वेक्टर 0, ये ए टू ए थ्री, ए टू ए टू ए थ्री, ए टू ए थ्री, बी टू बी थ्री, सी टू सी थ्री, यह भी 0 है ना। आप समझ गए, ये वेक्टर है u1 और ये वेक्टर है u2, तो ये क्या लिखा हुआ है? u1 डॉट u2, u1 डॉट u2 ये लिखा है भाई, ये तो वो तो 0 होगा ही। और ये जो लिखा है ये है ऐसे, ये वाला वेक्टर v1 और ये वाला वेक्टर v2 मान लो, ऐसे लिख दो, या v2 v3 कह लो इसको, ये वाला वेक्टर v2, ये वाला वेक्टर v3। तो आपको पता है ये जो लिखा हुआ है ये है v2 डॉट v3, यह भी 0 होगा। दीज आर ऑल 0। क्लियर है बात? क्लियर और नॉट क्लियर भाई? क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर? हाँ सर क्लियर। अगले पर आ जाओ। देखो सारा रिवाइज करा दूंगा, सारा सब कुछ रिवाइज करा दूंगा, एवरीथिंग एवरीथिंग। अ मैट्रिक्स इज निलपोटेंट देन इट इज सिंगुलर। अगर कोई मैट्रिक्स निलपोटेंट है तो वो सिंगुलर होगी, अगर कोई मैट्रिक्स निलपोटेंट है तो वो सिंगुलर होगी। हाँ सर, अगर कोई मैट्रिक्स निलपोटेंट है तो वो सिंगुलर होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि हम पता ए की पावर पी बराबर नल मैट्रिक्स होगी। तो अगर हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर पी बराबर नल 0, डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर p बराबर 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 0, तो डेफिनेटली ये सिंगुलर ही होगी। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। फिर हाँ दूसरे वाला b, इवन पावर ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स। इवन पावर्स ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है सर? एक्स स्क्वायर बराबर i,
एक्स क्यूब बराबर एक्स, दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक्स की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर। हाँ सर ये तो आई आ गया, नई बात पता चल रही। ये देखो, ये देखो, एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6, ये क्या हो जाएगा सर? एक्स की पावर 6, पहले एक्स की पावर 5 बराबर एक्स, फिर एक्स की पावर 6 बराबर एक्स स्क्वायर, वो भी आई आ जाएगा। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ये कैसा हुआ? ट्रू हुआ। यह भी ट्रू हुआ। दिमाग वाली बात है बेटा, दिमाग वाली बात है। हाँ जरा देख लो, आराम से देख लो। फिर ए इज अ नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए इज अ नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अभी रुक जाओ। इफ ए इज अ पीरियोडिक, ये वाला रुक जाओ अभी, इस पर अभी रुक जाओ, ये बाद में करेंगे, ठीक है? ये वाला बाद में करेंगे, अभी थोड़ा रुक के करेंगे। अब यहां आ जाओ डी पर। इफ ए इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए कैन बी इक्वल टू 2। अगर ए पीरियोडिक मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 हो सकता है क्या? ए अगर पीरियोडिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर के प्लस 1 बराबर ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर बराबर ए था। अरे यार, बराबर कितना था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर के प्लस 1 बराबर ए की पावर के प्लस 1 बराबर ए, यही था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर के प्लस 1 बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर के प्लस 1 बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ गया, अंदर बच गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर के माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, तो ये तो फॉल्स हो गया भाई, ये फॉल्स हो गया। एवरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स। हाँ क्लियर हुआ? जरा देख लो भाई, हाँ जरा देख लो भाई, कोई त्रुटि हो गई क्या? क्या गड़बड़ हुई? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर बराबर आई हो तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाती है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाती है। अच्छा इज द सेम मैट्रिक्स, नहीं नहीं नहीं, इज द सेम मैट्रिक्स लिखा था, तो ये तो फॉल्स हो गया, ये तो फॉल्स हो गया, ये हो गया फॉल्स। ये हो गया फॉल्स, हाँ ये फॉल्स हो गया। हाँ सही कह रहे हो आप, ये फॉल्स होगा। अरे वाह मेरे शेरो। अच्छा अब मैं यहां पर एक नोट लिख रहा हूं, क्लास नोट्स में जल्दी से लिख लो। इवन पावर्स, इवन पावर्स ऑफ एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, क्लास नोट्स में लिख लो ये। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहला पॉइंट। दूसरा, ऑड पावर्स, ऑड पावर्स ऑफ एन इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स याद है ना, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होता है, जिसका स्क्वायर वही मैट्रिक्स आइडेंटिटी आ जाती है। ऑड पावर ऑफ एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ, इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ठीक है भाई, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आप क्लास नोट्स में लिख लें, ये दोनों पॉइंट्स क्लास नोट्स में लिख लो। हाँ क्लियर हो गया भाई? हाँ जरा देख लो, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या थी? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स थी अगर ए स्क्वायर बराबर आई हो, देन इट इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय ए इज इनवॉल्यूटरी। जिनको याद नहीं है याद दिला रहा हूं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की परिभाषा यह थी। ठीक है, हाँ लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? लिख लिया अच्छे से? देख रहे हो रिकैप का कितना फायदा है? देखा रिकैप का कितना फायदा है? चलो, ए इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी इक्वल टू 2, नहीं। फिर एवरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड 2। जरा बताओ सर, अगर एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3, हाँ बेटा एक चीज बताऊं, पता क्या है? एक कह रहा सर इतना थ्योरी, बेटा कभी तुमने
हवाई जहाज को उड़ते देखा है? हाँ सर बहुत मस्त उड़ता है। बेटा कभी उसकी मशीनरी खोल के देखिए, उसके पीछे जो काम करता है ना, वो सारी मशीन जब तुम देखोगे देखो इतनी तारें, इतनी मशीनरी। हाँ, तो जिसी तरह से जब कोई चैप्टर हम पढ़ते हैं, आप सवाल होते हुए तो खटाखट खटाखट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मशीनरी काम करती है वो सारी मशीनरी ये थ्योरी ही है। तो ध्यान रखिएगा, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या ई ट्रू है? हाँ सर ई ट्रू है। इसका पीरियड कितना होगा सर? एक्स क्यूब बराबर एक्स होता है, हमें पता है एक्स क्यूब बराबर एक्स है, तो उसका पीरियड हो गया 2। तो सही है, ये तो ट्रू है। ट्रू है या नहीं है जरा सोच लो जरा एक बार, ट्रू है या नहीं है? ई ट्रू हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि पीरियोडिक की परिभाषा क्या थी? पीरियोडिक की परिभाषा थी कि वही मैट्रिक्स वापस आ जानी चाहिए। ए इज इनवॉल्यूटरी, तो ए क्यूब बराबर ए, तो ए की पावर 1+2 के +1, तो 2+1 लिख दूं इसको, 2+1 बराबर ए। तो उसका मतलब इसका पीरियड क्या हो गया? इसका पीरियड हो गया 2। सही बात है भाई, देख लो आराम से, जरा देख लो। देखो कैसे, वो बता दिया मैंने, देखो कैसे, ये देखो पीरियोडिक मैट्रिक्स की, हाँ पीरियोडिक मैट्रिक्स की, एक बार जरा देख लो, एक बार जरा देख लो, आराम से देख लो, आराम से, आराम से देख लो, ठीक है। क्योंकि आपको पीरियोडिक मैट्रिक्स याद दिला दूं, इफ ए की पावर k+1 बराबर ए फॉर सम के, और सम लीस्ट पॉजिटिव के, लीस्ट पॉजिटिव के, तो ये मैट्रिक्स क्या थी? देन ए इज पीरियोडिक। ए क्या थी? ए इज पीरियोडिक विद पीरियड के। याद आया बेटा? अब याद दिला दिया, देखो बेटा ऐसा मत करो कि आगे आगे पाठ पीछे सा पाठ, ऐसा मत करना बेटा। हाँ हाँ, ये क्लियर हो गया? क्लियर है? हाँ क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? चलो ठीक है। फिर ए अगर सिमेट्रिक है तो ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए इज आल्सो सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ट्रू है ये, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है देन ऑल पॉजिटिव ऑड पावर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक, इवन पावर्स आर सिमेट्रिक। सर ये भी ट्रू है, यह भी ट्रू है, ठीक है। हाँ बोलो भाई अब, क्लियर हो गया? एक कह रहा लास्ट लेक्चर बैकलॉग है। लास्ट लेक्चर नहीं बेटा, ये सेकंड लास्ट में पढ़ाया था, सेकंड लास्ट में। तो लास्ट लेक्चर बैकलॉग है तो बेटा उससे कोई फर्क ना पड़ता, वो सेकंड लास्ट में पढ़ाया था बेटा। दिल बहलाने को एक गाली भी है, ख्याल भी अच्छा है, तो भाई ने अपने हिसाब से सोच लिया होगा। हाँ भाई, क्लियर हो गया भाई? समझ गया भाई अच्छे से? कोई डाउट हो तो पूछो अब, कोई डाउट हो तो पूछ लो। बोलो। चलो अब आगे बढ़ते हैं होमवर्क डिस्कशन में। ये वाला सवाल तो हो ही गया था, प्रोडक्ट ऑफ, ये करके देखना चाहिए था, दो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डायगोनल आएगा, बिल्कुल सही। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो ट्रायंगुलर, बिल्कुल सही। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो स्केलर, बिल्कुल सही। ए इंटू दिस, सारे के सारे सही हैं, तो थर्ड पार्ट तो हमेशा सही था, ठीक है। हाँ क्लियर है बात? यह बात क्लियर है? क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। हाँ हाँ, ऑर्थोगोनल, क्या ऑर्थोगोनल बताओ? क्या ऑर्थोगोनल? क्या ऑर्थोगोनल बेटा, हमें बताओ, क्या ऑर्थोगोनल पूछ रहे हो तुम? क्या ऑर्थोगोनल पूछ रहे हो भाई? बताओ भाई।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट ये दिया था, ये सब हो गया। ये वाला मैंने अपनी हैंड राइटिंग में मैंने सॉल्व करके दिया था, ऑलरेडी सॉल्व इन क्लास, ऑलरेडी सॉल्व क्लास में नहीं, बाय सर, ये मैंने सॉल्व करके आपको दिया था। ये इसका हैंड रिटेन सॉल्यूशन मैंने दिया था आपको, अगर आपको ये डाउट हो। और इसका सही आंसर क्या आता है? इसका सही आंसर आता है ये वाला पी, सी आता है, बी आंसर नहीं आता। इसका सही आंसर आता है कैलकाटा। मेरे ख्याल से ये मैंने करके भी दिया था, आपने देखा सब लोगों ने इसका सॉल्यूशन? आपने देखा इस सबका सॉल्यूशन देखा आपने या नहीं देखा? इसका आंसर यहाँ बी दे रखा है, बट आंसर कम्स आउट टू बी सी। हाँ, आंसर कम्स आउट टू बी सी। ठीक है, सी मिला था भाई, करके देखा था आप लोगों ने? सी मिला था या कुछ और मिला था भाई? सी मिला था ना इसका आंसर, या कुछ और मिला था? सर सी ही मिला था, सी मिला था ना। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। कहां पे एक कह रहा कहां पे करके दिया था बेटा? जाकर लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 7 के हैंड रिटन क्लास नंबर 7 के नोट्स देखना पीडीएफ में, वहां पे मिला है बेटा, वहां मिला है, जाके देखना एक बार। वेयर बिल्कुल ही अकल से पैदल हो गया बेटा। क्लास नोट्स मिलते हैं ना बाबू, क्लास नोट्स मिलते हैं ना बाबू, उसमें नीचे पीडीएफ में देखना, 7वें नंबर में जाके देखना, वहां पर आपको मेरी राइटिंग दिखाई दे जाएगी साफ साफ। हाँ ठीक है, उसके बाद एक सवाल ये था, ये तो हो गया, ये तो मैक्सिमम लोगों ने कर लिया पहले वाला तो, है ना। 3a इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लिया होगा लोगों ने, देन ए स्क्वायर, है ना, कर लिया, ये तो हो गया। ये वाला तो हो गया ना सबसे। सिक्स में क्या करोगे? सिक्स में आप मैट्रिक्स क्या मान लो? अल्फा 0 0 अल्फा इंटू 1 एबीएस मैट्रिक्स सच दैट, इसको मान लिया ए बी सी डी इंटू 1 2 0 3 और इज इक्वल टू अल्फा 0 0 अल्फा, और फिर इसे लेकर सॉल्व कर लिया। ये तो हो गया, हाँ ये हो गया, है ना, ये तो हो गया था, सबने कर लिया। यहां से ए बी सी डी की वैल्यू आराम से आ जाती है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है, ये आ गया 9 और ये 108, क्योंकि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 है, मैट्रिक्स ऑर्डर 2 है, तो ये आ गया 12। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 12 और मल्टीप्लाई करके करेंगे तो हो जाएगा। ये हो गया। फिर केटी के 8 देख लो, केटी के 8 देखते हैं। केटी के 8 में ए प्लस बी, जो केटी के 8 था इसमें ए प्लस बी हमें दे रखा है। देख रहे हो बेटा, मैं एक एक चीज आपके साथ होमवर्क रोज डिस्कस कर रहे हैं ना। मैंने बोला भी था उस दिन, देखो आज मैंने बोल दिया ना, मैंने उस दिन बोला था, मैंने कहा ये होमवर्क अगर नहीं हुआ हुआ तो घबराना मत। और ये कितना? 2a 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू i3, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू i3, ये है। ठीक है, कैसे करें इसको सॉल्व? ठीक, हाँ भाई बोलो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो सर यहां पर अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं दोनों साइड, तो ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो सर ये आ गया, ये समझ गया ना, दोनों साइड ट्रांसपोज लिया तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, 2b के बी का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर 2b। तो b की वैल्यू आ गई किसकी टर्म्स में? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बाय 2। देखो मुझे अगर ये रिलेशन चाहिए, कोई भी रिलेशन चाहिए, मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ए और बी की वैल्यू, एक इक्वेशन ये है, मुझे एक और इक्वेशन चाहिए ए और बी में ही जिसमें कुछ ना हो, सिर्फ आइडेंटिटी वगैरह कुछ लगा हो। ये तो करना पड़ेगा मुझको, यही तो करना पड़ेगा मुझको। ठीक है, अब यहां से ये आ गया, यही आया ना भाई? हाँ सर यही आया। और अगर मैं ये वैल्यू उठाकर यहीं रख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए का वैल्यू, सर ए का वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बाय 2 इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, 2 टाइम्स बी ट्रांसपोज। तो मैं क्या कर रहा हूं? ए और बी की वैल्यू
यहां आया कितना, 2b ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज बाई 2, ये कर दिया। एलसीएम लिया तो a की वैल्यू आ गई 4b ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज अपॉन 2। a हो गया 3b ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज बाय 2। अब मेरे पास a और b दोनों की वैल्यू है ट्रांसपोज की टर्म में, ये वैल्यू उठाकर यहां रख देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि मुझे एक और इक्वेशन मिले a और b की टर्म में, ताकि मुझे a और b की टर्म में एक इक्वेशन मिले। तो यहां रख देते हैं। ये कितना हुआ, 3 टाइम्स a ट्रांसपोज प्लस, नहीं 3 टाइम्स b ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज बाई 2, फिर प्लस 2 टाइम्स a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज बाय 2 इज इक्वल टू आई, इज इक्वल टू कितना, I3। ये आ गया। तो कितना हुआ, एलसीएम आया 9, 9 और 2 11 a ट्रांसपोज माइनस 3, नहीं 11 b ट्रांसपोज, 11 b ट्रांसपोज आएगा, 11 b ट्रांसपोज माइनस 3 और प्लस 2 माइनस a ट्रांसपोज अपॉन 2 इज इक्वल टू I3। अब देखो 11 b ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज बराबर 2I3, ये आ गया। ठीक है, जरा देख लो एक बार। हाँ, ऋषभ शर्मा कह रहा है आई एम सो हंगरी। हाँ तो बेटा खाना खा लो जाकर, तो बेटा खाना खा लो जाकर। अब जैसे ही आया, अब जरा इसको दोनों से ट्रांसपोज ले लो, तो मेरे पास आ गया 11b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दोनों से ट्रांसपोज लिया, 11b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर 2I का ट्रांसपोज। जरा देख लेना भाई, कैलकुलेशन है ना। ये हो गया 11b माइनस a बराबर 2I3। अब वो हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों से a और b सॉल्व कर लो, दोनों से a और b सॉल्व कर लो, दोनों से a और b सॉल्व कर लो बस। हाँ देख लो भाई, आराम से देख लो, वैल्यू रख दी हमने वहां पर। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। ए की वैल्यू क्या आएगी सर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, आ जाएगी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। कितने लोगों ने ए किया था, हाँ जरा बताओ यार, हाँ बताओ। यही आ रहा था भाई, जरा देख लो एक बार, जरा ये देख लो, MTZ लिख कर भेजो। कहां पर प्लस आएगा, यहां पर आया 3 माइनस, और ये 3 टाइम्स बी था, है ना, 3 टाइम्स ए था, तो ये वैल्यू रख दी -3 और प्लस 2, 2a, तो ये आ गया, और यहाँ 9 और 2 11, सही तो है, यही आ रहा है, यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। ठीक है, ए बराबर बी आगे कैसे आया, ए बराबर बी बोलो, हाँ ए बराबर बी कैसे आया, आगे बढ़ लें अब तो कर लोगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके। डिफरेंट मेथड से किया है तो डिफरेंट मेथड भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही मेथड है, आप डिफरेंट मेथड से करो वो भी ठीक है, आपने डिफरेंट मेथड से किया है दैट इज ऑल्सो फाइन, वो भी सही है, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है अगर आपने डिफरेंट मेथड से किया है। ठीक है, दैट डज नॉट हैम्पर एनीथिंग, अगर आपने डिफरेंट मेथड से किया वो भी ठीक है। ए बराबर बी, हाँ भैया ए बराबर बी कहां से आ गया, ए बराबर बी कहां से आया, ए बराबर बी कहां से आया तुम्हारा, बताना जरा, ए बराबर बी कह रहा है एक लड़का, ए बराबर बी आ जाएगा, कहां से आएगा भाई ए बराबर बी, आगे के ए बराबर बी कहां से आया भाई, है ए बराबर बी कहां से आ जाएगा यहाँ पर, बताओ भाई, ए बराबर बी कह रहा है ना, हाँ बोलो भाई ए बराबर बी कैसे आ जाएगा, 5a बराबर 5b, वो तो सॉल्व करके पता चल जाएगा यार तुमको कि क्या आएगा। ठीक है, ये तुम खुद सॉल्व कर लेना। अब मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि पूरा मैं सॉल्व करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया फिर करके देखना आप। हाँ चलो ठीक है,
कर लेना आप इसे, ठीक। अच्छा लास्ट में देख लेंगे, नहीं तो इसको अभी अभी छोड़ो, अभी पढ़े आगे बढ़ लेते हैं, पहले आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले आगे बढ़ लेते हैं। हाँ रुक जाओ भाई, पहले पहले तुम कर लो पूरा भाई, सॉल्व तो तुम कर ही सकते हो ना इसको यार, इसको तुम सॉल्व तो कर ही सकते हो ना, या नहीं कर सकते भाई सॉल्व? आप सॉल्व तो कर सकते हो ना, या नहीं कर सकते? एक मिनट, इसको पानी के लिए बोले यार। यार एक गिलास पानी के लिए, नहीं ग्लास दे दो बस एक। हाँ ठीक है यार, चलो ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। तो पिछली बार जो हमने, हाँ हम्म, हे राम। सॉल्व कर लोगे भाई अब तुम? अब तो दिक्कत नहीं है ना, या मैं पूरा सॉल्व करके बताऊं अब इसको? पूरा सॉल्व भी कर दूंगा यार, कहीं ज्यादा दिमाग खराब करते हैं ना कई लोग। ए बराबर बी देख लेना करके यार, सॉल्व अपने आप आ जाएगा, ए बराबर बी आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थ्योरम वन, थ्योरम वन, ठीक है। हाँ थ्योरम वन, ये हमने पिछले टर्न पर पढ़ ली थी, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन, ये हमने पढ़ ली, डिटर्मिनेंट ए। फिर सेकंड थ्योरम जो थी वो भी हमने पढ़ ली, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, ये भी हमने पढ़ लिया, है ना, ऑलरेडी डन। आपको याद होगा हमने कैसे प्रूव किया था, हमने a इंटू एडजॉइंट ये सब लिखा था, फिर दोनों साइड डिटर्मिनेंट वैल्यू लगा ली थी, और फिर जब डिटर्मिनेंट वैल्यू लगाई थी उधर की पावर क्या आ गया था, याद है ये कैसे प्रूव किया था हमने? a इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, ये लिखा था, और फिर दोनों साइड हमने डिटर्मिनेंट लगाया था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, याद आ गया भाई, और यहां आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू दिस, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, और ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन, याद आ गया भाई, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, क्योंकि वो वन हो गया था, और फिर दोनों साइड पर हमने, है ना, हाँ, और ये हमने, और यह हमने क्या किया था, दोनों साइड इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमने इसे कैंसिल आउट कर दिया था, इसको हमने उधर की साइड डिवाइड कर दिया था। देखो ये लास्ट थ्योरम हमने पढ़ी थी, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन आ जाता है, ये हो गया। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए या कोफैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, उसकी वैल्यू कितनी होगी, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, दिस इंप्लाइज कोफैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, या फिर कोफैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो कोफैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ, है ना, बताया था ना ये, हाँ डिटर्मिनेंट बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो तो उसका कोफैक्टर डिटर्मिनेंट भी जीरो होता है, तो कोफैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ ए यह भी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब कोफैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज यह भी जीरो होगा, और ये क्या होता है, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, वह भी जीरो हो जाएगा, ये बताया था, क्लियर है? हाँ ये बात समझ में आई, तो हर स्थिति में हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर
n-1 हर स्थिति में। क्लियर हो गया? चलो अब अगले पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए n-2 इंटू ए, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, मतलब ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। देखो इसमें समझना, पहले हमने ए का एडजॉइंट लिया, फिर हमने उसका भी एडजॉइंट लिया। एडजॉइंट का एडजॉइंट होता है a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2। देखो कैसे आया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू in। जरा समझना, समझ में आएगी एक एक चीज। अब मैं चार्ट ऑफ कर देता हूं क्योंकि नहीं तो लोगों को मात आ जाएगी बीच बीच में। एक मिनट रुक जाना, एक एक चीज चुपचाप समझ कर पढ़ना, चुपचाप पढ़ना एक एक चीज, ठीक है? देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू in। ये हर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, चाहे a कोई भी मैट्रिक्स हो, एनी मैट्रिक्स। ट्रू फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, ट्रू फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ए, ट्रू फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस। अगर ये ए के लिए ट्रू है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स होती है, क्योंकि वो क्या होती है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कहने का मतलब है अगर ये ए के लिए ट्रू है तो ऑल्सो ट्रू फॉर, दिस इंप्लाइज इट इज ट्रू फॉर, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ, ये एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ट्रू है, यानी ए की जगह पर क्या रख दो? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू in। यानी हमने यहां पर, क्योंकि ये सब मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, चाहे ए की जगह कोई भी मैट्रिक्स रख लो, बी रख लो, सी रख लो, डी रख लो, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो हमने ए की जगह एडजॉइंट ए रख दिया, क्योंकि एडजॉइंट ए भी अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्योंकि वो मैट्रिक्स कैसे मिलती है? ए के हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करके ट्रांसपोज लगा देते हैं, फिर तो वो भी तो एक मैट्रिक्स ही मिलती है। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने निकाली भी थी, वो भी क्या मिलती है? आपने होमवर्क में भी किए थे 3 क्वेश्चन, जहां पर आपने 3 मैट्रिसेस दे रखी थी, उनके एडजॉइंट निकाले थे, और वो भी अपने आप में क्या आई थी? एक मैट्रिक्स आई थी। तो हम कह रहे हैं ये हर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। तो अगर ये हर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है तो एडजॉइंट ए भी तो एक मैट्रिक्स होगी, तो ये उसके लिए भी ट्रू होगा। यानी अगर मैं ए की जगह पर एडजॉइंट ए रख दूं तो तब भी ये ट्रू होगा। ए रिप्लेस ए बाय किससे? एडजॉइंट ए। रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दिया, ये आ गया भाई? हाँ सर। अब जैसे ये लिखा, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 इंटू in, यही आएगा भाई? बिल्कुल सर, यही आएगा। देख लो आराम से, यही आएगा ना? क्यों? पीछे पढ़ा था एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। अब यहां पर दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई बाय ए, प्री मल्टीप्लाई बाय ए से प्री मल्टीप्लाई कर दो। प्री मल्टीप्लाई का मतलब पहले मल्टीप्लाई कर दो, पहले। तो यानी हम लिखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यह हो गया ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू in, ये हो गया भाई। हाँ, अब a इंटू एडजॉइंट, अब एसोसिएटिविटी कहते हैं किन्हीं दो को कर लो मल्टीप्लाई, चाहे तो पहले इन दो को कर लो या इन दो को कर लो। तो हम पहले इन दो को करते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू एडजॉइंट ए कितना होगा? तो डिटर्मिनेंट a इंटू in इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, यही आ गया। हाँ, यही आया मेरे भाई? बिल्कुल सर। और यहां आ गया, यहां कितना आ गया सर? ए, अब देखो ये क्या है? ये कौन? ये क्या है सर? ये तो एक नंबर है, ये तो एक नंबर है, कांस्टेंट है, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। तो आपको कल बताया था अगर K1A हो, K1A एक मैट्रिक्स इंटू K2B हो, तो ये कैसे मल्टीप्लाई होता है सर? कांस्टेंट कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और मैट्रिक्स मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, यही तो होता है भाई। तो यहां ये नंबर इसके साथ में कौन सा नंबर है? तो इसके साथ में तो एक तरीके से 1 है, तो 1 इंटू है, तो ये 1 तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 तो एज इट इज
है ना। अगर मैं कहूं डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन इंटू आई इंटू ए, ये ऐसे है, तो ये तो है K2, K1 कितना है, K1 एक तरीके से 1 है, तो K1 K2 तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और A और I आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यही तो होगा। तो आपने A को मल्टीप्लाई किया, डिटर्मिनेंट A को मल्टीप्लाई किया 1 से, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, सेम टू सेम वापस आ गया, और A इंटू आई एन, ये हो गया। हाँ, अब क्या बच गया सर, आई एन इंटू दिस, तो ये वापस सेम आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यह बराबर हुआ किसके, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन इंटू ए। अब हमें यहां पर दे रखा है एक ऐसी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर, तो डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है, तो डिवाइड कर सकते हैं इससे। हाँ, तो एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, ऐसा आएगा। तो कितना हो गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, सर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हो गया डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। यही शो करना था, दैट वॉज वॉट वी हैड टू शो, दैट इज वॉट वी हैव टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। तो आपने देखा हमने शुरुआत कैसे की, हमें पता है ये हमेशा सच होता है प्रॉपर्टी 1 से, है ना, थ्योरम 1 से। ये कहां से आया, फ्रॉम थ्योरम 1, ये फ्रॉम थ्योरम 1 से आया, है ना। और ये ट्रू है हर मैट्रिक्स के लिए, अगर ये ट्रू है हर मैट्रिक्स के लिए, तुमने एक ही जगह एडजॉइंट ए रख दिया, तो यहां एडजॉइंट है, यहां एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट है इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, और यहां डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है इंटू आई एन। अब जैसे ये लिखा एडजॉइंट है इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, यह आया था डिटर्मिनेंट ए, ये कौन सी, फ्रॉम थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कहती है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। तो थ्योरम 2 से हमने ये लगा दिया, फ्रॉम थ्योरम 2, तो थ्योरम 2 से हमने ये लगाया। अब दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दिया, अब a से मल्टीप्लाई किया, फिर से थ्योरम 1 लग गई, दिस इनटू दिस, ये लिख दिया हमने यहां पर, थ्योरम 1 फिर से लग गई यहां पर। अब आई एन इंटू दिस, ये तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, और यहां पर ये मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड कर दिया, आ गया भाई आंसर। क्लियर हुआ, इज दिस क्लियर, क्या यह बात क्लियर हो गई। हाँ सर, यह बात तो समझ में आ गई, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। तो अगर फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, फॉर इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix of order, अगर ऑर्डर 2 हुआ है ना, पहला ऑफ ऑर्डर 2, देन तब क्या होगा जल्दी से बताओ, तब उस केस में देन एडजॉइंट ऑफ A विल बी इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A की पावर 0 विच इज 1, डिटर्मिनेंट A की पावर 0 विच इज 1, तो सिर्फ A आ जाएगा, वापस A आ जाएगा, ये वापस A आ जाएगा। ये वापस A क्यों आएगा, आपको समझ में आ गया होगा वापस A क्यों आएगा, ये वापस A देखो क्यों आएगा, देखो 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 देखो, ये वापस A आएगा, फील करो इसको, फील हाउ, देखो फील करते हैं आओ। A मान लो है A B C D, तो एडजॉइंट A कितना होगा बताओ भाई। सर एडजॉइंट ए आपने बताया था डायगोनल एंट्रीज बदली कर दो और इनका साइन चेंज कर दो। अच्छा, अब इस एडजॉइंट का एडजॉइंट क्या होगा, सर अब इस एडजॉइंट का एडजॉइंट होगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका एडजॉइंट क्या होगा, सर इसकी डायगोनल एंट्रीज अदली बदली ए डी, और इनका साइन चेंज कर दो सर, बी सी, देख वापिस ए आ गया, वही थ्योरम दिखा रही है, देख फील कर कैसे आया, ये कैसे आया, फील देखो, हाँ समझ में आया सर, ओके, हाँ समझ में आ गया। अगर इसी तरह से ऑर्डर इसका 3 होता, अगर इसका ऑर्डर 3 होता, तो उस केस में क्या हो जाता, उस केस में तेरे पास आता ए एडजॉइंट ए की वैल्यू हो जाती, वो क्या हो जाती, डिटर्मिनेंट ए की पावर 1 इंटू ए, ये हो जाता 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में। ये क्लास नोट्स में लिखो, तब ये
ये, और ये जनरल मैट्रिक्स के लिए, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए ऐसा होगा। क्लियर हुआ भाई ये? अब जरा नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। ये क्लियर हो गया भाई? हाँ सर, ये है, क्लियर हो गया। हाँ ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये समझ में आ गया भाई? ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लो कल को अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछता हूं, देखता हूं कितनी बुद्धि है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछूं मैं तुमसे, तो बताओ कितना होगा? ये बताओ कितना होगा अगर 3 बार एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए। तो ये कैसे मिलेगा सर? अगर ये है निकालना है तो इसमें ए को रिप्लेस कर दो एडजॉइंट ए से, तो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की पावर कितना आएगा? की पावर n-1 n-2 इंटू एडजॉइंट ए बचेगा। तो उसकी तो कोई खास वैल्यू नहीं आ पाएगी। 4 बार होगा तो आएगी, है ना? उसमें तो नहीं आ पाएगा। अगर 4 बार लगा होगा तो वो आएगा। इतने में बहुत है, इससे ज़्यादा की पूछेगा नहीं। पूछेगा तो भी आप कर लोगे, अगर पूछेगा भी तो आप कर लोगे, ठीक है? मान लो 4 बार, 3 बार में तो बैठता नहीं है। मान लो 4 बार हो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इवन बार आया। मान लो 4 बार है, 1 2 3 3, ये लगा दिया मैंने। तो यहां पर एक तरीके से एडजॉइंट ए की जगह क्या ए की जगह आ गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, तो यहां आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की जगह हमने इसमें रख दिया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा वो हम इस वाली थ्योरम से देखेंगे, फिर इस पर वापस आएंगे, सवाल पर इस पर फिर वापस आएंगे, ठीक है? आओ पहले देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ये चाहिए, तो ये होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर, n-1 का स्क्वायर। तो यहां पर इसे समझते हैं, उस पर वापस चलेंगे। अभी ये है, ये कैसे प्रूव करें? आओ प्रूव करते हैं। क्या पता है हमें? वी नो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए is equal to determinant A to the power n-1 for every square matrix. For every square matrix A, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, चाहे A कुछ भी हो। तो हम यहां पर A को रिप्लेस कर देते हैं एडजॉइंट A से, रिप्लेस A बाय एडजॉइंट ऑफ A। क्या बन गया? तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की पावर n-1। अब इसको वापस यूज करो। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होता है सर? ये होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, और बाहर कितना? n-1। हमने किसकी वैल्यू रख दी? एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की। कितनी? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये हो गया। और ये कितना आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। इसी में थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दें। अगर मैं तुमसे कहूं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे सर? इसमें रिप्लेस कर देंगे ए की जगह एडजॉइंट ए। क्या करें? अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूं ए की जगह एडजॉइंट ए, फिर से रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये बन गया भाई। हाँ, और ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर। हाँ, तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, और बाहर है n-1 का स्क्वायर। आपको पता है जो पावर होती है ना, ऐसे ध्यान रखना, अगर बाहर a की पावर m और बाहर n हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, m इंटू n ऐसे हो जाती है। तो यहां पर क्या होगा सर? ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 का क्यूब।
अब हमारे बच्चे समझदार हैं। समझदार कैसे हैं? वो समझते हैं, क्या समझते हैं, देखो यहां 2 बार एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट था, n-1 का स्क्वायर आया, 3 बार एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट है, 3 बार एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट है, तो n-1 का होल क्यूब आ गया। तो इसको अगर मैं चलता चलूं, अगर मैं कह दूं एडजॉइंट ऑफ टिन एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा लिख दूं, और इसका डिटर्मिनेंट, और ये कहूं कितनी बार लिखा हुआ है, m टाइम्स, तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्या प्रूफ इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल प्रूफ इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में लिखो अभी। हाँ सर, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर m, n-1 की पावर m। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही होगा भाई, बिल्कुल सर यही होगा, यही होगा। समझ गए ये बात? समझ गए? हाँ, तो अभी जो हमने पढ़ा, अब मैं यहां पर, ये क्लियर हो गया भाई? अब मैं यहां पर एक बार सारे के सारे रिजल्ट्स रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, मैं जानता हूं यार, है ना, थोड़े कंफ्यूजिंग है। हाँ तो चलो आओ एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज ये है, सबसे पहला हमने पढ़ा था a इंटू एडजॉइंट ए, ये कितना था, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, पहली थ्योरम, और यही था एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है, यही था। फिर दूसरा हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। फिर हमने पढ़ा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, और इसमें शर्त है ए कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, ये हमने पढ़ा। फिर हमने एक और पढ़ा, उसी का बी पार्ट, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर, और इसी को अगर मैं एडजॉइंट ए लिख दूं तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 की पावर 3, है ना। हाँ क्लियर है बात? यह क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, ये क्लियर हुआ भाई। तो यह चीजें अभी हमने पढ़ी हैं, और ये अभी तक यहां तक पढ़े हैं, एक एक चीज समझ में आई है। सर वो जो आपने बोला था उस पर वापस, हाँ बेटा उस पर वापस भी आते हैं, मैंने बोला था वापस चलेंगे, तो आ जाओ अब यहाँ वापस आते हैं बेटा, ठीक है। ये था, अगर मान लो मैं कहूं हमने ए की जगह पर 4 बार एडजॉइंट हो, इवन नंबर टाइम्स, यहाँ 2 है यहाँ 4 बार है, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, तो हमने एक तरीके से इस वाले में ए को किससे रिप्लेस किया, हमने इसमें रिप्लेस किया ए बाय एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दिया, ठीक है बाबू, रिप्लेस कर दिया बेटा, देख रहे हो ये आ गया, अब ये बन गया। अब इसका डिटर्मिनेंट बताओ सर, इसका डिटर्मिनेंट होगा, अभी पढ़ा हमने, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी थी सर, इसकी वैल्यू थी ये लिखी हुई है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, तो अगर ये 4 बार आ जाता है तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर प्लस n-2 इंटू ए जैसा बन जाएगा, कुछ अच्छा नहीं बनना, ऐसा बनेगा, 4 बार आ गया तो। क्लियर हो गया? यानी हम इसे एक ही टर्म में ही लिख पाएंगे, तब हम इसे एक ही टर्म में ही लिख पाएंगे। तो यहां हमने क्या किया, अगर रिप्लेस कर दिया 4 बार आ जाए तो ऐसा हो जाएगा। अब कई लोग कीड़ा होगा सर 3 बार आ गया तो, 3 बार आया तो, बेटा अगर 3 बार आया तो फिर ये अटक जाएगा एडजॉइंट ए की टर्म्स में ही, है ना, फिर ये एडजॉइंट ए की टर्म्स में ही आएगा, फिर ये ए की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। अगर 3 बार आया, है ना, कई लोग सोच रहे होंगे अगर 3 बार आया तो, है 3 बार आया तो, क्योंकि इंसान के पास जो होता है वो इंसान उसमें कभी खुश नहीं होता,
सर अगर 3 बार आया तो, हाँ अगर 3 बार आया तो मान ले ये ऐसा हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका जवाब भी मैं देता हूं अभी थोड़ी देर में। ये क्या हो जाएगा सर, एडजॉइंट 3 बार आया तो एडजॉइंट ऑफ, है ना, हाँ ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, यहां कितना आएगा यार, n-2 आना था ना यार, यहां पर n-2 आना था, तो n-2 और ये हो गया n-1 का होल स्क्वायर। थोड़ा दोबारा लिखना पड़ेगा, कितना आ जाएगा देखो, n-2 होगा, यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट से रिप्लेस किया, ये आ गया। उसका डिटर्मिनेंट कितना था सर, इसका डिटर्मिनेंट था डिटर्मिनेंट a इंटू n-1 का होल स्क्वायर इंटू n-2। देखियो भाई सही है, हाँ। और इसका वैल्यू था डिटर्मिनेंट a की पावर, देखो सुंदर नहीं आता, याद रखने लायक नहीं है, इंटू a, इसलिए ज्यादा घुसो मत अभी इसमें। तो ये हो गया n-1 इंटू का स्क्वायर इंटू n-2 और प्लस n-2 इंटू ए। जरा देखना भाई, अब कैलकुलेशन देख लो भाई एक बार। हाँ 3 बारे में मैं अभी सबका बता दूंगा, 3 बार आएगा 4 बार आएगा सब हो जाएगा, अभी रुक जाओ 2 मिनट ठंड रखना, बस 2 मिनट ठंड रखना, 2 मिनट एकदम ऐसे माता ना आ जा, बाल खोल के सड़क पे नाचने मत लग जाना। कई लोग तो नाच लग जाए, 3 बार आए तो क्या होगा, 5 बार आए तो क्या होगा। अबे रुक जा, 2 मिनट रुक जाइए भाई बस, है ना। ये 4 वाला तो समझ में आ गया ना। देख यहां पर हमने ए को रिप्लेस किया, ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए से, ये आ गया, यहां आ गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, हाँ इसकी पावर n-2 एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका वैल्यू कितना होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर इंटू n-2 बाहर, तो ये आ गया। और डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, तो आपके पास आ गया n-2। तो उसे और सफाई से लिखना चाहता है तो ऐसे लिख दे, डिटर्मिनेंट ए की पावर, याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये याद रखने लायक है नहीं, n-1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए, याद रखने की जरूरत नहीं, याद सिर्फ ये रखो, बस ये याद रखना है। यानी याद क्या रखना है, बस ये याद रखना है जो हमने लिखवाया है यहां पर, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है भाई। तो 2 बार आया 4 बार आया, क्या करेंगे, अभी 2 मिनट ठंड रखो, बस अभी बताते हैं क्या करेंगे, इसी लेक्चर में बताएंगे सब कुछ क्या करेंगे, ठीक है। हाँ चलो अब जल्दी से मुझे इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपको बताना है क्या आएगा। यहां पर ए दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए चाहिए, ठीक है। हाँ क्या समझ में नहीं आया भाई, बोलो। देखो प्रॉपर्टीज अगर तुम सोच रहे हो, प्रॉपर्टीज तो समय के साथ साथ धीरे धीरे करके याद होंगी, आज याद करवा दूंगा, देखना सारी की सारी। मुझे बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है सर, ये था डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 बार है n-1 का होल स्क्वायर, यहां n कितना है, यहां n है 3, हियर n है 3, तो ये कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4, ठीक है। अब यहां आंसर कैसे निकालेंगे, क्या करें सर, डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए क्या लिखेंगे सर, डिटर्मिनेंट ए होगा 1 1 2 1 2 -1 और 1 -3 3, यही है भाई। हाँ क्या करें, 0 बना दें, 1 1 1, अरे वाह 0 बना देते हैं। 0 कैसे बना दें सर, डिटर्मिनेंट से इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते, अबे डिटर्मिनेंट तो क्यों नहीं लगा सकते, 1 0 0 1 1 -4 2 -3 और 1, यानी हमने क्या किया, कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ये किया। एक्सपैंड कर दो भाई सर, ये आया 1 13 आया शायद, कितना आया भाई सर, ये आया 1 और -12 -11 आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया -11, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 4 बराबर -11 की पावर 4, यानी कि 11 की पावर 4, तो आंसर आ गया दिल्ली, आंसर आ गया दिल्ली। क्लियर हो गया भाई, क्लियर है। हाँ तो चिंता मत करना, विश्वास रखना, थोड़ा याद हो जाएगी सब प्रॉपर्टी। ये बताओ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, देखो एक बच्चा तो क्या करेगा, मेहनती गधा क्या करेगा, पहले एडजॉइंट ए निकालेगा, और तुम्हें पता है एडजॉइंट ए निकालना कितना मुश्किल है, तुमने निकाला होमवर्क में, इसका कोफैक्टर लिखो, इसका कोफैक्टर, 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 फिर जो आएगा उसका ट्रांसपोज, वो निकला सिर्फ एडजॉइंट ए,
फिर जो आएगा उसका फिर से एडजॉइंट फाइंड करो। भाई बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ, दिमाग का दही हो गया बेटा। दिमाग ही अगर फटा हुआ लस्सी हो तो क्या करे आदमी, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है, कितना होता है भाई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए? सर अभी अभी पढ़ा हमने, इट इज डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। अभी अभी पढ़ा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यही होता है भाई। हाँ, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, है ना, अभी पढ़ा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। यहां n कितना है, यहां n कितना है, हियर n बराबर 3, यहां n कितना है, 3 है। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट a की पावर 1 और इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये हो गया। अब डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा पहले। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालें, ये तो वही मैट्रिक्स है, तो ये तो बहुत आसान है सर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये तो वही की वही है ना, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आया था -11, -11 ही आया था ना भाई, -11 ही आया था, -11 आया था। हाँ सर -11 आया था, -11 ही आया ना, बिल्कुल सर -11 आया। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए ये होगा -11 होगा। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 -2 इंटू ए जरा देखना भाई। हाँ, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया नन ऑफ दीज, आंसर आ गया नन ऑफ दीज, क्योंकि ये हो जाएगा -11 इंटू 1 1 1 1 2 3 1 नहीं 2 -1 3, ये आ गया आंसर। आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दीज। क्लियर हुआ? हाँ, अभी समझ में आया, आईटी ढोलकपुर आ गया, चमक गया भाई। कोई डाउट अभी तक? अभी क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -11 आया था। हाँ सर, ये क्लियर हो गया सब। कोई डाउट किसी को किसी में भी, एक बार देख लो। कोई डाउट किसी को किसी में भी, इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर हो गया? हाँ चलो ठीक है, ठीक है भाई। -3 लगा दियो भाई यहाँ पे, ये माइनस छूट गया हमसे, माइनस लगा देना, नहीं तो बच्चा कहेगा माइनस रह गया, माइनस रह गया। आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अब 2 थ्योरम और हैं। थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 कहती है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। यानी अगर आप ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं, इफ यू ट्राई टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए एडजॉइंट, है ना, यू टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, क्या कहती है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होता है, बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। यानी अगर आपको ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालना है तो आप पहले ए का ही एडजॉइंट निकाल लो और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, तो जो आएगा वह सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। इसको पहले फील करो कैसे। जैसे मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, मान लो ये है ए बी सी डी, ये प्रूफ नहीं कर रहा हूं, वेरिफिकेशन है, ठीक है। अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज करता हूं तो क्या होगा सर, ए ट्रांसपोज होगा ए बी सी डी, ये होगा इसका ट्रांसपोज। अब इसका एडजॉइंट क्या होगा सर, इसका एडजॉइंट क्या होगा सर, 2/2 का होता है, इन दोनों को पलटी मारो, डी यहां ए यहां माइनस सी यहां माइनस डी यहां माइनस बी यहां, ये हो गया। अब अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालूं, ए का एडजॉइंट, वो कितना आएगा सर, ए और डी को पलटी मारो, बी और सी का साइन बदल दो, ये आ गया। अब अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करता हूं, देखो
एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, फील करो, देखो ये आ जाएगा डी माइनस बी, ये माइनस सी और ये ए। और गौर से देखो यहां से साफ साफ नजर आता है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। देख लो, है ना, बराबर है कि नहीं है, देख लो आराम से, देखो ये दोनों बराबर हैं, हाँ ये दोनों बराबर हैं। इसका प्रूफ कराऊं या नहीं कराऊं? देखो प्रूफ तो इसका करा दूंगा, थोड़ा दिमाग का फिर से नहीं होएगा। मैट्रिक्स है, आईडी का पसंदीदा चैप्टर है, इसका प्रूफ तो करा दूंगा, थोड़ा दिमाग का नहीं होगा। देखो कैसे कराऊं प्रूफ? हाँ बोलो भाई, प्रूफ कराऊं या रहने दूं? रहने दो, नो सर, करा दो, नो सर, रहने दो, नो सर, करा दो करा दो करा दो, ठीक है। चलो एक काम करेंगे, इसका प्रूफ बता देंगे, लेकिन ये समझ में आ गया ऐसे होगा, बेसिकली यही वाली बात है। अब लोग लड़ पड़ेंगे, बोले नहीं करा दो करा दो करा दो, रहने दो रहने दो रहने दो। तो जिनको नहीं देखना वो आंखें बंद कर लो 2 मिनट के लिए। एक और थ्योरम है के की, ये थ्योरम ऑफ के, ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ के ए। अगर के कोई कांस्टेंट है, इसका प्रूफ भी करा देंगे। इसका प्रूफ देख लो पहले, पहले इसका प्रूफ देख लो। लो, 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 रुक जाओ भैया, लड़ो मत आपस में, करा दे, करा दो, अभी गला काट देंगे नहीं तो हम इसका। अबे रुक जा भैया, 2 मिनट रुक जा, आपस में मत लड़ो, ठीक है। इसका प्रूफ भी करा रहे हैं, पहले ये देख लो, इसका प्रूफ आसान है, इसका करा देते हैं पहले, ठीक है, थोड़ा आसान सा लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। बिल्कुल सर। पानी पी लें भाई, पानी। तो आओ अब इसका प्रूफ करते हैं। यहां पर के क्या है, कोई स्केलर है, अगर एडजॉइंट ऑफ के ए चाहिए तो वो था के की पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए। तो जरा सोचो ये कैसे होगा। अगर मान लो मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, 3x3 की मान लेता हूं, और A2 B2 C2 A3 B3 C3, मान लो ये एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। इसका एडजॉइंट क्या होगा सर? इसका एडजॉइंट होगा, इसका एडजॉइंट होगा इसके कोफैक्टर निकालेंगे सर, यहां होगा A1, यहां B1, यहां C1, यहां A2, यहां B2 और यहां C2, और यहां इनके कोफैक्टर लिख देंगे। और सर इसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर देंगे, बिल्कुल सर। तो कितना आ जाएगा सर? ये आएगा A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ठीक है। अब अगर मैं के ए लेता हूं, के ए, के ए, के ए में जरा ध्यान से सुनना, के ए में क्या होगा सर? हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के C1, के C2, के A2, के A3, के B2, के C2, के A3, के B3 और के C3, हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अच्छा मुझे बताना A1 की वैल्यू क्या आएगी? A1 की सर, A1 की जो वैल्यू आएगी यहां पर A1, वो होगा ये गया ये गया B2 C3, B2 C3 माइनस B3 C2, देख लो भाई A1 की वैल्यू यही आएगी। हाँ सर A1 की वैल्यू यही आएगी। अच्छा अगर मान लो मैं जैसे तुमसे B1 की वैल्यू पूछूं, B1 की, B1 की वैल्यू आएगी सर ये गया ये गया A2 C3 माइनस A3 C2, A2 C3 माइनस C3 A2 विद अ माइनस साइन, ऐसा आएगी भाई। अच्छा अब जब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो A1 डैश क्या आएगा? A1 डैश मान इसको कोफैक्टर सर ये गया ये गया, के स्क्वायर B2 C3, के स्क्वायर B2 C3 माइनस के स्क्वायर
C2 B3, यानी कि K स्क्वायर B2 C3 माइनस B3 C2। आराम से देखो, B3 C2 ये आएगा, देख लो आराम से देख लो, A डैश इसका कोफैक्टर। तो अगर मैं इसका एडजॉइंट लिखता हूं, जरा देखना मेरे बात ध्यान से सुना, एडजॉइंट ऑफ के ए, तो मैं कैसे लिखूंगा सर, यहां लिखूंगा A डैश, A1 डैश, B1 डैश, C1 डैश, कुछ नया आएगा इसको कोफैक्टर, और यहां A2 डैश, B2 डैश, C2 डैश, A3 डैश, B3 डैश और C3 डैश, और इसका ट्रांसपोज ये करेंगे, और जब ट्रांसपोज लेंगे तो यहां आ जाएगा A डैश, B डैश, C डैश 1 1, ये आएगा भाई, अच्छे से लिख दें, A1 डैश, B1 डैश, C1 डैश, और फिर यहाँ A2 डैश, B2 डैश, C2 डैश, और फिर A3 डैश, B3 डैश और C3 डैश। लेकिन गौर से देखो यार, A1 डैश किसके बराबर है सर, ये तो K स्क्वायर A1 है, ये तो K स्क्वायर A1 है, आराम से देख लो, हाँ यार ये तो K स्क्वायर A1 है। B1 डैश देख ले चल, B1 डैश, B1 डैश होगा, ये गया ये गया, K स्क्वायर A2 C3 माइनस K स्क्वायर A3 C2, आराम से देख लो, है ना। और आगे क्या लगेगा, माइनस, माइनस क्यों लगेगा पता ही है भाई तुम्हें, प्लस माइनस लगता है, तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया K स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ A2 C3 माइनस C3 A2, और ये हो गया माइनस K स्क्वायर, ये हो गया K स्क्वायर B1। सिमिलरली दूसरे भी, तो यानी जो ये A1 डैश है, ये जो A1 डैश है बेटा, ये हो गया K स्क्वायर A1, K स्क्वायर B1, K स्क्वायर C1, K स्क्वायर A2, K स्क्वायर B2, K स्क्वायर C2, K स्क्वायर ये A3, K स्क्वायर B3 और K स्क्वायर C3, पूरे से कॉमन आया K स्क्वायर, पूरे से कॉमन क्या आया K स्क्वायर, और अंदर जो बचा वो बचा A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और ये बच गया एडजॉइंट ऑफ A का, है ना, ये बच गया एडजॉइंट ऑफ A, देख लो। तो हमने क्या देखा, एडजॉइंट ऑफ K बराबर K स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यानी कि अगर मैंने 3x3 मैट्रिक्स ली तो बाहर क्या आया K स्क्वायर, तो अगर ऑर्डर ऑफ A, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A KA बराबर हो गया K स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ A, वेयर ऑर्डर ऑफ A बराबर 3, कितना था 3 था। सिमिलरली अगर ऑर्डर ऑफ A बराबर n हो, देन एडजॉइंट ऑफ KA की पावर, KA कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा K की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A। मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, हाँ ये समझ में आया, जरा देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर ये है समझ में आ गया, देख लो भाई, प्रूफ बताया इसका, तेरा प्रूफ क्लियर हुआ, ये प्रूफ, हाँ ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सर ये क्लियर हो गया, तो ये थ्योरम 5 का प्रूफ हो गया, क्लियर हुआ, ये तो क्लियर हुआ, क्या गड़बड़ हो गई बेटा, हाँ बोलो बोलो क्या गड़बड़ है इसमें, क्या इसमें ऐसी कौन सी बात है, ये मैंने B1 डैश निकाला, सिमिलरली फॉर अदर्स, सिमिलरली फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भी ऐसे ही होगा, सब K स्क्वायर टाइम्स आ जाएंगे, हाँ क्लियर हो गया, यहां देख लो, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में क्या हुआ, अगर यहां ऑर्डर 3 था तो यहां आया 2, यहां K स्क्वायर आया, तो अगर ऑर्डर n होगा तो बाहर आएगा K की पावर n-1, ये आ जाएगा बाहर। अगर क्या हुआ, अगर ऑर्डर कितना हुआ, अगर ऑर्डर n हुआ तब यह बाहर आ जाएगा, इसलिए समझ में आ गया भाई, हाँ
ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, यह क्लियर हो गया। हाँ बोलो भाई। ठीक है, जरा देख लो। हाँ भाई, क्या हुआ B12, क्या हुआ B1 डैश, क्या हुआ B1 डैश में? ये गया A2C3 और -A3C2, वही तो लिखा है। और फिर माइनस बाहर आ गया, ये माइनस लिखा A2C3 माइनस C3A2, वही का वही है, तो -K2B1। ठीक तो है? समझ में आया भाई? हाँ, क्या हुआ भाई? B1 क्या हुआ? के B1 B2 B3, B1 B2 B3, सही तो है यार। अबे के B1 से थोड़ी ना मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, ये क्लियर हो गया। हाँ, क्या हुआ भाई? एक मिनट रुको रुको रुको, क्या कह रहे हैं? हाँ, 2 मिनट रुक जाओ। B11, क्या B1 गलत है? B1 में क्या होगा? B1 में इसका कोफैक्टर निकालना, ये गया ये गया, तो A2C3 माइनस A3C2, A2C3 माइनस A3, हाँ A3C2। अच्छा है गाजर ज्यादा ही खा रहा आजकल, क्या बात। मान गए निरमा सुपर और आपकी पार की नजर और निरमा सुपर दोनों को। यहां आएगा सर A3C2। हाँ A3C2 है। क्या बात है भैया। हाँ सर सही है, बिल्कुल सही कह रहा भाई, बिल्कुल सही। A2C3 माइनस A3C2, A2C3 माइनस A3C2, और यहां पर भी मुझे A3C2, हाँ यहां पर भी A3C2। थोड़ा भावना में बह जाता है। हाँ, अब ठीक हो गया भाई। बिल्कुल पार की नजर हो रही, क्या बात। सर मतलब हमने ना मतलब जो सर्दियाँ थी ना सर, मम्मी बहुत गज्जर लाई थी, बहुत सारी गज्जर के, आंखें तेज हो जाएंगी। तो सर हमने बिल्कुल बहुत गज्जर खाई, रोज 1-1 किलो गज्जर का जूस पिया। तो सर हमारी आंखें बिल्कुल चील जैसी होगी, अब देखते ही पहचान जाओ हम तो दूर से ही, मतलब नीचे धरती पर खड़ा खड़े हमें कबूतर के पर गिर रहे कितने। हाँ बेटा बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। भूख लग गई भाई? हाँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बाबू सोता है। आओ बाबू का डाउट देख ले भाई। सर A is a matrix of order 3. Elements are n, n square, n cube, n9. If n is negative, then what is the value of 1 upon n square minus 2n cube? And if n is negative, then what is? Order of A is 3. Order of matrix क्या लिखा है भाई? If A is of O3. एंड करिए, स्कूल का भी होमवर्क करना है प्लीज। आज का डिनर आपके साथ होगा क्या? फिर से समझा दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज होमवर्क और ज्यादा दिया कीजिए। अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस चैप्टर में, थ्योरी बहुत ज्यादा है बट उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। मैं रोज क्लास इलस्ट्रेशन भी करता हूं बट स्टिल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बेटा पहली बात तो जो अभी होमवर्क देना है वही करो। अगर तुम अभी से PYQ पे कूद गए, अगर तुमने सोच लिया मैं ये भी कर लूं, मैं वो वाला मटेरियल भी ट्राई कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, तो आपको याद होगा मैंने हमेशा से ये बताया था कि आप करना ट्राई जो आपको ट्राई करना है, लेकिन कब? जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास इलस्ट्रेशन और होमवर्क करना है। बस आपको यह देखना है कि आपसे क्लास इलस्ट्रेशन और होमवर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। आप उठा के फलाना का मटेरियल कर लो, फलाना का ढिमकाना का कर लो, अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी PYQ भी करने की जरूरत नहीं है। कब करना है? जब आप चैप्टर पूरा कर लें। और सर PYQ ना करें, बेटा PYQ तो इतने सारे तो हम क्लास में करा देते रहे, है ना। चलो ठीक है, अभी इसलिए घबराना मत। आपको भूख नहीं लग रही? अभी तो नहीं लग रही भाई, लग तो रही है थोड़ी थोड़ी। आत्मा सूख गई सर, क्वेश्चन कराओ प्लीज। तो मैंने प्रूफ के लिए सीखना जरूरी है क्या? मेंस के लिए प्रूफ सीखना जरूरी है क्या? देखो यार, जिस हिसाब से मेंस का पेपर आ रहा है, अच्छा पेपर आ रहा है, तो पढ़ लेना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी इसका प्रूफ रोक दें, कल कर देंगे इसका प्रूफ। आओ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। आओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक धमाकेदार क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आओ करते हैं एक धमाकेदार क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहले ये वाला सवाल जेईई मेंस 2024 में आया था 4 अप्रैल को, पहले ये करते हैं। आओ ये करते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने 9:30 तक बोला, 9:30। देखो बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा, देखो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं छोड़ दूं पेन और आराम से यहां से क्लास ऑफ करके घर जाऊं, आराम से बैठूं, लेटूं, फिर बैठ के थोड़ी बहुत रील भी देख लूं, मैं भी तुम्हारी तरह, है ना। मेरा भी मन ये कर रहा है, लेकिन मुझे पता है मेरे पास एक कर्तव्य है ना, और मेरे पास एक जिम्मेदारी है, और वह जिम्मेदारी है आपको सिलेक्ट कराना, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो पॉसिबल है वो करना। तो बेटा आधे घंटे में ना तो हम भूख से मर रहे हैं, आधे घंटे में ना हमें कोई ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं तुमसे वादा करता हूं
9:30 आई विल लीव द क्लास। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, है ना। जो एंड एंड 2-4 लिख रहे हैं, एंड एंड, बेटा कम से कम आप तो समझो, है ना। आप कहोगे सर स्कूल है, बेटा आधे घंटे में तुम स्कूल, आधे घंटे में क्या कर लोगे, अच्छा बताओ, आधे घंटे में क्या कर लोगे तुम, ठीक है। और अगर किसी को ज्यादा भी जाना है, बहुत जरूरी है, बैठा ही नहीं जा रहा, तो बेटा छोड़ दो, तुम कल कर लेना बाकी का 15 आधा घंटे की क्लास, है ना। अभी मत करो, छोड़ दो। नाउ यू कैन टर्न ऑफ एंड यू कैन गो होम। छोड़ो, तुम तो घर पर ही हो। चलो भाई, पहले ये देखते हैं। यहां पर है b बराबर एडजॉइंट ए का स्क्वायर, तो पहले तो एडजॉइंट ए बताओ। सर एडजॉइंट ए होगा, b यह है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b बताना है, b इन सबका सम है, तो पहले एडजॉइंट ए निकालें। एडजॉइंट ए क्या होगा सर, इन दोनों को अल्टा पल्टी, तो 1 1 का 1 1, इन दोनों का साइन चेंज, ये आ गया। हाँ, एडजॉइंट ए का स्क्वायर क्या होगा सर, एडजॉइंट ए का स्क्वायर होगा सर, ये तो गोल्डन मैट्रिक्स है, ये क्या है सर, गोल्डन मैट्रिक्स है, गोल्डन मैट्रिक्स। हाँ, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा सर, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 0 1, यही होता है। हाँ, एडजॉइंट, ये फिर से गोल्डन मैट्रिक्स आ गए, एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब सर, ये होगा 1 -8 0 1, और एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 10, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 10, ये क्या होगा सर, ये होगा 1 10 पावर करेंगे तो 20 -20 0 1, ये एडजॉइंट। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, करो मेरे साथ साथ रफ कॉपी में, प्लस या नोट्स कॉपी में जिसमें भी कर रहे हो, एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब प्लस सो ऑन एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 10, ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा सर, जब को जोड़ेंगे तो 1 1 1 10 बार जुड़ेगा तो यहाँ आएगा 10, यहाँ आ गया 10, 0 तो 0 रहेगा, यहाँ भी 10, और यहाँ क्या आएगा सर, -2 प्लस -4 -2 -4 -8 एंड सो ऑन -10, यही आएगा भाई। इधर -20 -20, इसमें से -2 कॉमन ले लें, तो अंदर बच गया 1 + 2 + 4, या फिर ये सीधा सीधा AP बन गई, -2 + 4 + 8, 3 पर 6 आएगा यार, ये मैंने गलत लिख दिया ना, 6 आएगा सर, ये 2 3 = 6, हाँ 8 गलत लिखा था, 3 करेंगे तो पावर यहाँ 6 आएगा, तो NX होता है। मैं याद दिला दूं, याद क्या दिलाऊं, 0x नहीं 1x 0 1 की पावर n हो जाता है 1 NX 0 1, ये पता है हमें, तो वही लगाया हमने, तो यहाँ पर होगा 6, तो यहाँ -6 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसमें से -2 कॉमन ले लूँ, मेरे ख्याल से 1 + 2 प्लस से लेकर 10 तक बचेगा, कितना आ गया सर, -2 10 × 11/2, कितना आ गया भाई, माइनस का 110 आ गया सर, ये माइनस का 110 आ गया, माइनस का 110 आ गया भाई ये। का 110, तो माइनस का 110 आ गया भाई। अब उसने कहा है प्लस आई भी करना है, तो b बराबर आई प्लस, इसको मैं इस सम को x कह दूं, x लेट, सबको जोड़ दिया, i + x है वो, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0 1 और प्लस 10 -110 0 10, कितना हुआ भाई सर, ये हो गया 11 -110 0 11। अब इसका सम ऑफ एलिमेंट्स बताओ, सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ सर, ये हुआ 11 + 11 + -110 और प्लस 0 भी कर लो चाहो तो, 22 हुआ, 18 बच गया, 88 88 बच गया माइनस का, तो आंसर इज डी।
मुश्किल था क्या भाई, जरा बताओ, मुश्किल लगा क्या तुमको, ये मुश्किल लगा क्या तुमको, ये मुश्किल लगा क्या, आसान था भाई, आसान था ना। हाँ, क्लियर है, आंसर डी आ गया। मुश्किल लगा क्या, नहीं लगा ना मुश्किल, क्या लगा मुश्किल, इजी था यार, है ना। अब देखो, और ये बहुत पुराना नहीं, 2024 का सवाल है। आओ अब एक खूब सारी प्रैक्टिस वाला सवाल करते हैं, जिसको करने के बाद हमें सब चीजें खटाखट याद हो जाएंगी। आओ देखते हैं, देखो ये रहा भाई सवाल। यहां सवाल में लिखा है A is a square matrix of order 3, determinant of A -2 है, if value of each of the following part is expressed as -1 की पावर A, 2 की पावर B, 3 की पावर C, 5 की पावर D, where A B C D नेचुरल नंबर है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D इन ईच पार्ट। चलो आओ अब ये करते हैं बेटा, अब यह करते हैं, आओ देखें। देखो यहां से तुम्हें सारी थ्योरम्स याद हो जाएंगी, सारी की सारी, इतने सारा कुछ करके, इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। सर थ्योरम्स कैसे याद करेंगे इतनी सारी, तो बेटा घबराओ मत, क्वेश्चन करते करते अपने आप याद हो जाएंगी। अब देखो एडजॉइंट ए, ये कितना था सर हमें पता है, एडजॉइंट ऑफ ए कितनी बार है सर, 3 बार। चलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, बस स्पैमिंग मत करना फालतू में एंड करके, इसका वैल्यू बताओ। देखो यार मैं भी तो तेरे लिए खड़ा हूं ना यार, यहाँ पर आधा घंटे की तो बात है, आधा घंटा में तो इतनी तो बिल क्लिंटन भी समय दे देगा, इतना तो n-1 का होल क्यूब, यही आएगा। हाँ सर, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1 का होल क्यूब। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 8, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है सर -2 की पावर 8। ठीक है, अब मैं इसे लिखने को तो ऐसे भी लिख सकता हूं, -1 की 8, 2 की 8, मान लो लल्लू ऐसे लिखे, और एक बच्चा है कल्लू, वो ऐसे लिख रहा है 1 की तो 0 और 2 की 8, दोनों का आंसर सेम है। कौन सा सही होगा, इसके हिसाब से a प्लस बी कितना आएगा, इसके हिसाब से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सर सी और डी तो है ही नहीं, a कितना है, a तो है सर 0 और ये 2 की पावर 8, तो 0 प्लस 8, इसके हिसाब से 8 आएगा। और लल्लू के हिसाब से आएगा 8 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0, समझ गया ना, 0 0 तो यही, खैर तो ये हो गया 16। लेकिन उसने हमें कौन सी कहा, मिनिमम वैल्यू कहा, तो मिनिमम वैल्यू ये आ गया आंसर 8, ये आ गया आंसर। क्लियर हुआ, हाँ ये आ गया आंसर। क्लियर हो गया भाई, अब ये ज्यादा हो रहा है, अच्छा तो भाग जा यहां से, ज्यादा हो रहा तो छोड़ दे, मत कर। हाँ क्लियर हो गया भाई, कल्लू इज करेक्ट, लल्लू इज रॉन्ग, क्योंकि मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, कौन सी वैल्यू चाहिए थी, मिनिमम, तो मिनिमम कौन सी आएगी, 8 आएगी, 16 भी आ सकता है एक तरीके से, लेकिन मिनिमम चाहिए था। ठीक है, अब जरा ये देखो, अब जरा अगले वाला देखो, अब जरा अगले वाला देखो। हाँ क्या रॉन्ग हो गया, रॉन्ग क्या हुआ बेटा, रॉन्ग क्या हुआ, रॉन्ग बता क्या रॉन्ग हुआ, हाँ रॉन्ग बताइए जरा, क्या रॉन्ग हुआ भाई। सर कुछ नहीं, मतलब हमारी खोपड़ी रॉन्ग है सर, हम रॉन्ग है सर, मतलब हम रॉन्ग है सर, हम गधे हैं, क्या करें सर, अब हम कुछ नहीं कर सकते, रॉन्ग ही लिखेंगे बस, रॉन्ग रॉन्ग, हम रॉन्ग रॉन्ग ही करते रहेंगे, है ना। आप कहता कहीं मूर्ख क्या सोच रहे होंगे, मैं बताता हूँ कहीं मूर्ख क्या सोच रहे होंगे, गधे कैसे सोचेंगे, गधे, गधे और गधी ऐसा सोचेंगे, ऐसा देखो मैं बताता हूँ कैसे सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे, कैसे सोचेंगे मैं बताता हूँ। ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। अब देखना तुम वो गधे तो नहीं, या वो गधी तो नहीं हो तुम, वो कैसे सोचेंगे, डिटर्मिनेंट ए की पावर 3-1 का होल क्यूब। हाँ सर ये होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 6। हाँ बोले 2 3 या 6 होता है, आपने बताया था भार पावर तो मल्टीप्लाई होती है, आपने तो बताया था भारी पावर है तो मल्टीप्लाई होती है। बेटा घोचू, यहां n-1 का क्यूब है,
अब कहीं गधियां क्या सोचेंगे, कहीं गधे क्या सोचेंगे, 3 2 जा 6 होता है, 6 आ गया आंसर, a की पावर 6। कहीं गधे ऐसे सोचेंगे? जरा ध्यान से देखना, हाँ ध्यान से देखना। क्लियर है? बिल्कुल सर, यह क्लियर है। यहां होल नंबर कर दे भाई। बात समझ में आ गई भाई? हाँ सर, यह समझ में आ गया। बिल्कुल। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे? नेचुरल नंबर लिखते तो फिर तो गलत ही हो जाता, होल नंबर ही है वहां पे, ठीक है, होल नंबर है बेटा। चलो, क्या आप ऐसा तो नहीं सोच रहे? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब अगले पर आ जाओ, सेकंड पर आ जाओ, सेकंड वाला। किसी ने ऐसा सोचा? किसी ने ऐसा सोचा? नहीं सोचा ना? सेकंड वाला आंसर बताओ। अब सेकंड वाला आंसर बताओ, सेकंड का आंसर क्या होगा सेकंड का? तो सेकंड वाला देखें, फॉर सेकंड, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a। बस ये सवाल करके चलेंगे हम लोग, क्योंकि इस सवाल से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a। हमने एक चीज और पढ़ी थी, एडजॉइंट ऑफ के ए कितना होता है, जल्दी से बताओ सर। ये हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ के ए था k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a। ये पढ़ा था भाई, प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। हाँ सर पढ़ी तो थी। तो जल्दी से बताओ ये कितना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा सर? यह हो जाएगा 3 और बाहर आएगा 2 का स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ a। हाँ ये आएगा भाई। अब डिटर्मिनेंट में से 3 बाहर आएगा, कितनी पावर के साथ सर? 3 पावर के साथ, क्योंकि 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना। और यहां 2 की पावर 3 और बाहर फिर से 2 की पावर 2 और बाहर 3 और ये बच गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 3 की पावर 3, ये 2 की 6 और ये हुई डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 यानी 3-1। तो हुआ 3 की पावर 3, 2 की पावर 6 माइनस 2 की 2। हाँ तो हुआ 3 की 3, 2 की 6 और 2 की 2, माइनस तो गायब हो गया, इवन पावर है। तो 3 की 3, 2 की 8। तो अब मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी डी कितना आया सर? ये आ गया 11। ये कितना आ गया भाई सर? ये आ गया 11। ये आ रहा है भाई, जरा देखो कितने लोग मैच करिए आंसर। हाँ हाँ बोलो भाई बोलो। यहां बाहर आएगा 2 की पावर 2, क्योंकि n-1 आता है, ऑर्डर कितना है 3, तो 2 की पावर 2 बाहर आएगा। और फिर हमने एक चीज और पढ़ी है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, उसमें बाहर आता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए, ये आता है, हमने पढ़ा है ये। तो यहां से बाहर आया 3 की पावर 3 और यहां 2 स्क्वायर का 3, तो 3 2 6 और यहां ये आ गया 2 की पावर 8 आ गया। मैच हुआ? हाँ मैच हुआ। कितने लोगों ने सही कर लिया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कितने लोगों ने सही कर लिया, कितने लोगों ने सही कर लिया। आंसर आ गया, ये है, ठीक है। अगले वाला बताओ, ये एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट, चलो अगले पर इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी स्लाइड को, इसी स्लाइड को कॉपी करते हैं। आ जाओ। अब इसी को कॉपी कर लिया हमने, ये मिटा देते हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, इसी के थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट बताओ भाई क्या करना है? थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इसको कैसे करें? थर्ड, ये लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ, तुम करो खुद, करो रफ कॉपी में, करो खुद से ट्राई। एडजॉइंट ऑफ 3a, ये लिखा है, हाँ, और यहां ये। अब जरा देखो, ये 5 इस एडजॉइंट के अंदर है, ये 5 बाहर आएगा, या फिर एक काम करो, पहले इस 3 को बाहर निकाल लो। तो एडजॉइंट ऑफ 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ए, ये बच गया भाई। देख लो एडजॉइंट के अंदर ये हमारा सब कुछ चल रहा है। ये कितना हुआ सर? अब ये इस एडजॉइंट से बाहर आएगा, तो ये आएगा 5 इंटू 3 स्क्वायर की पावर 2 एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। जरा समझने की कोशिश करो कैसे किया, देखो ये आया, और ये कितना आ गया सर? ये आ गया 5 की पावर 2
3 की पावर 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये बाहर आएगा होल क्यूब बन के, तो 5 की पावर 2 3 की पावर 4 इसका क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, यही आएगा भाई। अब जरा ये बताओ ये कितना हुआ सर, 5 की 6 3 की 12 और डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर n माइनस 1 कितना आएगा सर, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1 की पावर 2। ये तो हम पहले भी फाइंड कर चुके या नहीं कर चुके, नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, यही होगा। तो 5 की 6 3 की 12 माइनस 2 की पावर 4, तो 5 की 6 3 की 12 2 की 4, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 22 आ गया। कितने लोगों का सही हुआ? वेरी गुड। ये खुद कर रहे हो ना बे, हेल्प तो नहीं ले रहे कहीं से? कमेंट बॉक्स में लिख के बता, हेल्प तो नहीं ले रहे? सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची। हाँ कसम तुम्हें खुदा की। अब फोर्थ वाला पे आते हैं, अब फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ है, आओ करें। अब फोर्थ तुम करोगे, हाँ 22 ही आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, नो हेल्प। चलो अब ये करते हैं, 12 मिनट अभी भी मेरे पास है, बस 12 मिनट। आप मुझे एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स, एडजॉइंट ऑफ 3 टाइम्स, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, ये चाहिए हमें। तो चलो आओ देखते हैं। और कितने ब्रैकेट लगे? 1 2, तो 2 ब्रैकेट, यहाँ 1 2 3, इसमें भी ब्रैकेट लगा रखा है, हमने नहीं लगाया, ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ कितना आ जाएगा सर? ये होगा, सबसे पहले ये एडजॉइंट से बाहर आएगा, एडजॉइंट ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए स्क्वायर, देखो ऐसे आएगा भाई। हाँ अब यह है इस एडजॉइंट से बाहर आएगा, इस एडजॉइंट से कैसे आएगा सर? मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर का स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है भाई, ऐसा आया भाई। अब ये बाहर आएगा, ये क्या बन गया? 2 स्क्वायर 3 की 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ, 3 बार एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, ये बाहर आ गया 2 स्क्वायर 3 की 4 और बाहर 3, और अंदर बच गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, ऐसा बचेगा यार। ये हुआ 2 की 6 3 की 12 और ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की पावर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1, और 3 बार आया तो की पावर 3, तो ये हुआ 2 की 6 3 की 12 और डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर, और बाहर आ गया 8। अब ये हो गया 2 की पावर 6 2 की 6 3 की 12 और डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर और बाहर 8 है, ये हो गया 2 की 6 3 की 12 a की डिटर्मिनेंट a की 16, कितना आया? 2 की 6 3 की 12 डिटर्मिनेंट यानी माइनस 2 की 16, डिटर्मिनेंट ये आ गया 2 की 22 और 3 की 12, कितना आ रहा है भाई? 34। अरे वाह मेरे शेरों, खुद कर रहे हो बे, मुझे विश्वास सा नहीं हो रहा यार, खुद कर रहे हो, सही सही है भाई, 34 खुद कर रहे हो, ठीक है। हाँ क्लियर है। चलो अब एक काम करना, ये दोनों होमवर्क में करना। TAH कौन सा TAH है भाई? ये 01 है 02 है? हाँ भाई बोलो। TAH 01 है 02 है? नहीं सर कोई TH नहीं दिया अभी तक, तो ये 01 ही है, दिस इज TH 01। और कल इस पे ध्यान सवाल और इन्वर्स करेंगे कल,
ठीक है, तो चिंता मत करना। TH01 ये आप घर में कर लेना, ठीक है, बस। ठीक है भाई। हम्म। फिर एक ये देखो, ये वाला तुम कर लोगे खुद से। T बराबर 3A है डिटर्मिनेंट, ये करना खुद से। TH02। फिर एक और देखो, ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2, बस TH0 कितना हुआ 2 3, TH03। या ये वाला नहीं देते, आसान सा देते हैं, एक ठीक सा देते हैं जो तुम करने में मज़ा भी आएगा। अ, नहीं बस यही ठीक है, ये देते हैं TH03। ठीक है भाई, ये कर लेना, बस 3 दिए हैं TH। ठीक है, ये कर लेना बस आप, बाकी कल करेंगे हम प्रैक्टिस। और तो आपको 3 TH दिए हैं करने के लिए, ज़्यादा नहीं दिया है। एंड आई एम टेकिंग योर लीव नाउ, आई एम गोइंग। ठीक, मैं आपको भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। देखो यार, मैं चाहता हूँ कम से कम में ज़्यादा ज़्यादा हो जाए और आप सिलेक्ट हो जाएं, बस। मेरा और कोई लालच नहीं है। ठीक है भाई, अब ये रहा होम चैलेंज, ये आज का होम चैलेंज है 7। और ठीक है, दिस इज द होम चैलेंज टुडे। और केटी के आज मैं तीन, तीन तो ये दे दिए है ना, तीन यहाँ एडजॉइंट के नहीं दिए, बस ये दिए हैं तीन, बस 3 केटी के दे रहा हूँ, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, ओनली 3 केटी के, बस ज़्यादा नहीं दिए, सिर्फ 3 केटी के दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी कल दे देंगे। आज पहला दिन है ना। शुरू शुरू में क्या होता है, पहले दिन में मुश्किल लगती है चीज़ें। पहले दिन में मुश्किल क्यों लगती है, पहले दिन में पहली बार 9:30 तक पढ़ रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा आएगा। ठीक है। हाँ, तो बस इतना ही है। तो मैं हर बच्चे के साथ हूँ, जो स्कूल गोइंग है, जो स्कूल गोइंग नहीं भी है, दोनों के साथ हूँ। ठीक है, कल हम और पढ़ेंगे। ठीक, कल हम और पढ़ेंगे, 7:30 पे क्लास होगी कल फिर से। एंड देन विल टेक द क्लास टिल 6। देखो अभी मेरे पास 6 मिनट है। 6 मिनट पता कि मैंने क्यों बचाया, तुझसे बात करने के लिए। हाँ, तुझसे बात करने के लिए सिर्फ 6 मिनट बचाए मैंने, सिर्फ इसीलिए बचाए। देखो बेटा, अब जैसे थ्योरम 4 थी, हमने उसका प्रूफ नहीं किया, हमने उसका क्या कर दिया, उसको हमने ये कर दिया, उसको हमने यहां पर ये कर दिया, वेरीफाई कर दिया, थ्योरम 4। ठीक, अब जो बीच में था, कहाँ था ये वाला है ना, मैंने 4 वाला ही बता दिया। देखो कितना बुरा सा आ रहा है, गंदा सा आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 4 बार लिया तो आपने देखा ये गंदा सा है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप तो बस ये याद रखेंगे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की पावर n-2 इंटू दिस। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू दिस। अगर 4 बार आएगा तो फिर ऐसा गंदा सा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है, यही कहना था, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बस यही कहना है मेरे भाई, और पढ़ते रहो। आज पहला दिन है, मैं समझता हूँ आप थोड़ा थक भी गए होंगे, लेकिन याद रखना आप, मैं जाते जाते एक चीज़ बोल के जा रहा हूँ। वो क्या बोल के जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। आईआईटी एडवांस का पेपर इस वीक में संडे को है। आईआईटी एडवांस के पेपर के बारे में सोचो, उस दिन के बारे में सोचो जब तुम आईआईटी एडवांस का पेपर दोगे। तब पहले मेंस तो कर लें बेटा, पहले अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम दोनों कर सकते हो, तुम दोनों क्वालिफाई करोगे, मेंस भी और एडवांस भी। एडवांस भी फोड़ोगे और मेंस भी फोड़ोगे, और वो भी बहुत अच्छी परसेंटाइल और रैंक के साथ फोड़ोगे। ठीक है, तो सोच के देखो वो दिन जब तुम आईआईटी एडवांस का पेपर दे रहे होंगे, इमेजिन करो वो दिन, एग्जामिनेशन सेंटर है, तुम्हें सुबह 9 बजे से तुम्हारा पेपर स्टार्ट होगा, 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, 9 या 9:30 से 12:30 तक पहला पेपर होगा। 3 घंटे लगातार बैठकर तुम पेपर करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 18 या 19 सवाल हर सब्जेक्ट में, यानी 18 3 54 या फिर 19 3 57, इतने क्वेश्चंस आप करोगे हर पेपर में, पहले पेपर में, जो 9:30 से 12:30 तक होगा। फिर 12:30 के बाद तुम बाहर आओगे। जब तुम बाहर आओगे तब तक घड़ी देखोगे तो टाइम बज चुका होगा 1 या सवा। फिर तुम खाना वाना खाओगे, खाना वाना खाने के बाद जब तुम घड़ी देखोगे तो टाइम बच चुका होगा 2, और 2:30 बजे वापस जेईई एडवांस का पेपर देने जाना पड़ेगा, पेपर नंबर 2।
और फिर तुम्हें 3 घंटे फिर परफॉर्म करना है। 18 इंटू 3 54 सवाल फिर करने हैं। तो 3 घंटा तुमने सुबह परफॉर्म किया, 3 घंटा तुमने शाम को परफॉर्म किया। अच्छी रैंक अगर तुम चाहते हो, सिलेक्शन अगर तुम चाहते हो, तो क्या चाहोगे जरा बताओ मुझे सोचकर। तुम चाहोगे 3 घंटा दिमाग वहां भी परफॉर्म करे और 3 घंटा दिमाग यहां भी परफॉर्म करे। आपको आज मैं एक चीज पहले से लिख कर देता हूं, मैक्सिमम बच्चे जो अभी एडवांस देकर आएंगे उनसे पूछना, वो क्या कहेंगे, पेपर 1 में तो हमारा दिमाग सही चल रहा था, पेपर 2 में हमारा दिमाग चला ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, गर्मी भी बहुत थी, है ना, खाना भी खाए थे, नींद आ रही थी, सेकंड पेपर हमारा अच्छा नहीं हुआ। मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है। तो अगर आपको अपना दिमाग फुल एफिशिएंसी के साथ काम करना है तो बेटा 4 से लेकर अभी मान लो 9 हुए, है ना, 9:30 हुए, बेटा 5-5.5 घंटे हुए ना। 5.5 घंटे में अगर तेरे दिमाग के अंडे उबल गए, 5.5 घंटे में तेरे दिमाग से धुएं निकल गए, 5.5 घंटे में तेरा दिमाग फटने को हो गया, तो बेटा तू एडवांस फिर कैसे करेगा? सोच के देख, लॉजिकल है, लॉजिकल। उस दिन तो तुझे 6 घंटे तक दिमाग को एट द पीक परफॉर्मेंस लेवल रखना है ताकि हम जेईई एडवांस फोड़ सकें। सोच के देखो, सोच के देखो बेटा, आप सोच के देखो, नहीं जो मैं कह रहा हूं। तो वही बात मैं आपको यहां बार बार बोल रहा हूं कि आपको अपने दिमाग को उस लेवल तक लेकर जाना है जहां आप 6 घंटे तक कॉन्सेंट्रेटेड होकर, फोकस होकर काम कर सकें। अभी आपको लोग कहेंगे कि नहीं, हो नहीं सकता। हो सकता है, हैबिट बनाएंगे तो सब कुछ हो सकता है। लोग रस्सी पर चलते हैं हवा में, तुम सोचो नहीं हो सकता, है ना, तुम चलोगे पहली बार में गिर जाओगे, लेकिन लोग चलते हैं ना, पोल लेकर भी तुम्हें दे दे तब भी तुम गिर जाओगे, लेकिन लोग चलते हैं ना, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होती है। तो आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस बढ़ाइए, सिटिंग बढ़ाइए अपनी, क्योंकि वहां पर आप सिर्फ मेज का मत, छोटा मत सोचिए। अगर तुम छोटा सोचोगे तो छोटे से भी छोटा ही तुम्हें मिलेगा, अगर बड़ा सोचोगे तभी तुम बड़ा कुछ पाओगे जिंदगी में। इसलिए अपनी सोच के आंचल को छोटा मत करो, सोच के आंचल को फैलाओ और सोचो कि हमें एडवांस फोड़ना है। और सिर्फ एडवांस फोड़ना नहीं है, अच्छी रैंक के साथ फोड़ना है। हमें ब्रांच हमारी पसंद की चाहिए। हम उन लोगों में से नहीं होना चाहते जब सारी की सारी काउंसलिंग हो जाए फिर हम जाएं लास्ट में और फिर पूछें कि कौन सी ब्रांच बची है, यहाँ पर कौन सी ब्रांच बची है, यहाँ पर कौन सी ब्रांच बची है। हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं ऐसी रैंक लाना जहां हम खुद बता सके हम ये आईआईटी में ये ब्रांच चाहते हैं। ठीक है ना? तो बस वही कहना चाहिए, यही कहना है और कुछ नहीं। डाउट बॉक्स भी देख लें भाई। सर आपके मोटिवेशन वाले वर्ड्स आग लगा देते हैं। चलो थैंक यू सर। मैं तो बोलता हूं एक्सटेंड करो 10 बजे तक, चैट ऑफ करके पढ़ाते रहो। नहीं यार, हमें सबका सोचना है। हम प्रूफ नहीं किए तो दिक्कत तो नहीं आएगी। देखो यार, मैं एक चीज और बताऊं, एक चीज और बताता हूं, पढ़ना समझना। आईआईटी एडवांस ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी का प्रूफ है, उस प्रूफ का यूज उसने क्वेश्चन में कर दिया, एक मस्त क्वेश्चन बनाया। अब उस क्वेश्चन में जिसने प्रूफ पढ़ रखा था, क्योंकि प्रूफ हर बार कुछ नया सिखाता है, जिसने वो प्रूफ किया था उसने वो एडवांस का क्वेश्चन कर लिया, और जिसने प्रूफ नहीं किया था वो थोड़ा सा उसको करने में समय लगा या फिर हुआ ही नहीं। तो प्रूफ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रूफ आपको कहीं ना कुछ नई सोच देते हैं और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं आपकी। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। इसीलिए कोटा में आज तक जब भी हमने पढ़ाया तो मैक्सिमम चीजों के प्रूफ देते थे, मैक्सिमम चीजों के प्रूफ देते थे हम। अब यहां भी हम प्रूफ दे रहे हैं, यहां भी हम प्रूफ देंगे आपको, छोड़ेंगे नहीं, प्रूफ तो देंगे। ठीक है, लेकिन समय लगेगा। प्रूफ थोड़े अटपटे भी होते हैं, कहीं तो कई बार समझने में इरिटेशन होता है, ताकत लगती है, दिमागी ताकत लगती है। लेकिन आपको कभी भी प्रूफ देखा समझ में नहीं आया पहली बार में, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा, एक एटीट्यूड ये होता है। दूसरा एटीट्यूड ये होता है, अच्छा ये 3 लाइन समझ में आ गई, चौथी लाइन कैसे करी सर ने, थोड़ा समझा, कोशिश किया दिमाग लगाकर, समझ में आ गया। 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, समझ में आ गया। खुद कॉपी पेन चला के देखा, समझ में आ गया, फिर अगला। ऐसे करके अगर हम पूरा प्रूफ समझते हैं तो इसका मतलब, अगर आपको प्रूफ को समझने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब क्या, प्रूफ आपको कुछ नया सिखा रहा है, तभी तो दिक्कत आ रही है। अगर कुछ नया ना सिखा रहा होता तो समझ में आ जाता ऑटोमेटिकली। यानी प्रूफ क्या करता है, हर बार कुछ नया चीज सिखाता है आपको, और वही नए आइडियाज, वही नई चीजें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कई बार हमारी मदद करती हैं। बस इसलिए प्रूफ इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू एवरीवन, टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय।